नॉटी वगैरह नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट, बहुत ही मेहनती स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा मेहनत करके फिर थोड़े से नंबर लाना है। हाँ जी, तो वही मेरा गोल था। तो ऐसा कोई किस्सा है आपकी लाइफ में कि जिससे आपको इस ऐसी फील्ड में जाने की प्रेरणा मिली? आई अप्लाइड ऑन माई सेल्फ फॉर माई सोल्यूशन एंड आई अप्लाइड ऑन हर। वो सर्दी के दिन थे और लगभग इट टुक अबाउट 2 हफ्ते, और 2 हफ्ते से लेके इट इज़ अबाउट 20 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ। तब से लेकर अब तक ना तो मुझे IBS है ना उसको साइनस की दिक्कत। तो उसमें आप ये कह रहे थे कि जैसे एक गाय है वो दूध दे रही है तो उसका दूध उसी के बच्चे के लिए, आप नहीं पी सकते। देखिए, हमारे जब हम पैदा होते हैं उसके बाद से बहुत सारे बिलीफ हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है जी। और देन दैट बिकम्स आवर पर्सनैलिटी। राइट। किसी की 400 शुगर है और वो इंसान आम खा सकता है या मीठा फल खा सकता है। याद रखिए कि आपकी दुश्मनी मीठे से नहीं है। अच्छा। डायबिटीज़ इज़ नॉट ए डिजीज़ ऑफ मीठापन। लोग सोचते हैं कि मुझे मेरा पेट भरना है तो मैं 4 पराठे एकदम भर के खा लूँ। जी। जो फूड ज़्यादा देर तक पेट में रहेगा वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा ये तो नहीं सभी है। समझते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप पेट भर के फल खा लो, 2 किलो खा लो फॉर एग्जाम्पल, जी। राइट, एक ही साथ खा लो, इतना खा लो कि गले तक पे आप नहीं खा सकते। उसके बावजूद भी 1 घंटे के अंदर मोस्ट लाइकली आपको भूख लग जाएगी। जी। आपने फास्ट ट्रैक क्योर भी निकाला है ना फॉर डायबिटीज़ और COVID-19 और HIV इन 72 आवर्स, तो उसके बारे में कुछ? 72 आवर्स का कैंप हमारा पिछले 15 साल से हर महीने होता है। और मुझे मेरे को डायबिटीज़ है, तो क्या वो जीन्स, वो जो हार्मोन्स है वो बच्चे में आएंगे? चांसेस हैं उसको भी होने के? देखिए, जो बच्चा होता है तो उसके अंदर आपके जीन्स होते ही हैं। जी जी। तभी आपकी तरह दिखेगा, आपकी तरह लगेगा, है ना। लेकिन वो मैनिफेस्टो के डायबिटीज़ बनेगा नहीं कि नहीं बनेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि उसकी लाइफस्टाइल क्या है। ओके, इज कोविड रियल और मैन्युफैक्चर्ड? इट इज़ इमेजिनरी, नीदर रियल नॉन मैन्युफैक्चर्ड, ओनली इमेजिनरी। इमेजिनरी। सो विच इज़ वर्स, शुगर और स्ट्रेस? स्ट्रेस। कैन HIV be cured naturally? HIV does not exist, there is no proof. One medical practice that should be banned today, right now? एलोपैथी। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, हौसला। आपका हार्दिक स्वागत है हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। धन्यवाद, थैंक यू। आप सर डिजीज़ रिवर्सल एक्सपर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। राइट सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपकी चाइल्डहुड जर्नी, आप किस प्रकार के घर में बड़े हुए थे, आपके क्या सपने थे जिस पे आप चलते गए, कुछ अपने चाइल्डहुड के बारे में? डैड एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, तो इंडियन एयरफोर्स में यही होता है हमेशा कि कुछ समय बाद ट्रांसफ़र होता है। तो हाँ जी। शहर में थे, पूना, कानपुर, चंडीगढ़, ऐसे। तो एयरफोर्स के बीच में ही जो बचपन निकला, केंद्रीय विद्यालय, अलग अलग केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा। और जहाँ तक सपने का सवाल है, तब तो कुछ सपना था ही नहीं। इनफैक्ट सपना शायद कभी भी नहीं था, अभी है, पहले नहीं था। हाँ जी। है ना, वो तो जो सिचुएशन आती गई उसमें जो भी हम करते हैं। बचपन में ये होता है, तब तो ऐसा था, अब तो बहुत सारे फील्ड खुल गए हैं जिसको लोग रेस्पेक्ट से देखते हैं। तब होता है बच्चा या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, 2 ही ऑप्शन होते हैं। राइट। तो मैं इंजीनियर बन गया, है ना। तो जब मैं चंडीगढ़ में था, जब मेरा क्लास 12th हुआ, तो वहाँ पे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज देश का सबसे पुराना, तो वहाँ पे सो दैट इज़, मेरा भाई है 1 साल छोटा। हाँ जी। तो 2 भाई हैं हम लोग। और इट वाज ए वेरी वेरी एवरेज एंड नॉर्मल। और सबसे अच्छा है कि हर तरह के लोगों से मिलना, क्योंकि अलग अलग स्टेट में जाना और कुछ समय बाद ट्रांसफ़र। हाँ जी। तो नए माहौल में अडेप्ट करना। हाँ जी। और जिनके साथ अडेप्ट हो रहे हैं उनका खुद का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, उन बच्चों का भी। तो एक इंडियन एयरफोर्स का जो अभी का तो पता नहीं मुझे, तब एक फैमिली होते थे। कहीं भी नई जगह जाकर नया लगता नहीं था, क्योंकि सारे लोग हमारे जैसे ही लाइफस्टाइल वाले होते थे। तो अगर ध्यान से देखें तो तब रिसोर्सेज कम थे। डैड के पास साइकिल था, मेरे पास भी था। तो कहीं जाना है तो 4 लोग हैं तो 2 साइकिल है, चले गए। हाँ जी। लेकिन जहाँ जा रहे हैं उनके पास भी 2 साइकिल है ना। तो इसलिए जब सबके पास एक ही जैसी चीज़ होती ना, तो ये नहीं पता चलता कि ये कम है या ज़्यादा है, क्योंकि सभी के पास वैसे ही एक ही जैसी फैसिलिटी है। सबका घर भी एक जैसा, क्वार्टर जो मिलते हैं एयरफोर्स के वो था। सबका लाइफस्टाइल एग्जैक्टली सेम था, ठीक है। स्कूल भी सबका सेम, केंद्रीय विद्यालय था, कपड़े भी सबके सेम। तो इसीलिए कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। आज अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि हाँ, वो ज़िंदगी में अगर हम बोलें फाइनेंशियल कमियां तो थी, हाँ जी। लेकिन उस वक्त महसूस नहीं हुई, बिकॉज सब एक बराबर थे।
एयरफोर्स की ज़िंदगी में ये अच्छी बात है, सबका लाइफस्टाइल एग्जैक्टली सेम था। हाँ जी। तो स्कूल जाना और खाने पीने को मिलना, घूमने के लिए साइकिल है। तो वो ज़माना था जो, तब तो टेलीफोन भी पीपी नंबर था, है ना। वो पीपी नंबर मतलब पड़ोस का नंबर। हाँ जी। अगर कोई पीपी नंबर हुआ, हमारे पड़ोस में फ़ोन नंबर हुआ, तो वो भी एक प्राउड का बात था कि मेरे पास पीपी नंबर है। पीपी नंबर है, पास पड़ोस नंबर बोलते थे। आप की उम्र में आप तो पैदा नहीं हुए थे तब। हाँ जी। सो यू विल नॉट नो कि भाई तब क्या आपका पीपी नंबर, ये तो मान के चलते हैं इनका खुद का फ़ोन नंबर तो होगा नहीं, पीपी नंबर है क्या। तो हम बोलते हैं पीपी नंबर ये रहा, और इतने से इतने बजे फ़ोन करेंगे तो वो हमें फ़ोन करेंगे। हाँ जी। सर मेरा आपसे एक सवाल है इसके बीच में, जैसे अभी आप कई सारे लोगों के लिए भगवान प्रकार है, आपने कईयों को क्योर करा है काफ़ी चीज़ों से, तो आप बचपन में अपने कैसे थे? नॉटी थे, कभी शैतानियाँ, या किस टाइप के बच्चे रहे होगे? देखिए 3 साल की उम्र में तो मेरी सर्जरी भी थी, हार्ट में होल था, है ना। तो सर्जरी के बाद 2 बेटे हैं, तो हाँ जी। ये लगता था ये थोड़ा कमज़ोर है, दिखता भी कमज़ोरी था जैसे आज दिखता हूँ, है ना। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फाइंड करके, बहुत स्पोर्ट्स में नहीं जाना, इस तरह के थोड़े बहुत प्रिकॉशंस। हालांकि ऐसा कुछ भी फील नहीं किया मैंने कि कमज़ोर या ताकतवर, ऐसा फील नहीं किया। आई वाज जस्ट ओके लाइक अदर चिल्ड्रन। बट ये दिमाग में था पेरेंट्स के कि बच्चे की सर्जरी भी है, तो ही नीड्स अ स्पेशल केयर इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल किड्स। हाँ, यंगर जो मेरा भाई था या फिर बाकी वो था। तो नॉटी वगैरह नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट, बहुत ही मेहनती स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा मेहनत करके फिर थोड़े से नंबर लाना है। हाँ जी। तो वही मेरा गोल था कि ठीक ठाक नंबर आ जाए, इतने आ जाएं कि बीच का कहीं क्लास में हो जाए, बहुत नीचे भी नहीं, बहुत ऊपर भी नहीं, है ना। तो दैट आई वाज एबल टू अचीव। तो स्कूल लाइफ अभी भी, हमारे स्कूल के कई सारे मेरे तब के जो फ्रेंड्स थे, आज भी हम मिलते हैं, 2 दिन पहले ही मिले हैं। तो तब भी हम ये सब ही याद कर रहे थे जो आप पूछ रहे हैं। हाँ जी। इसलिए ज़्यादा मुझे आराम से बोल पा रहे हो। सर ऐसा कोई, जैसे कि आप अभी इस फील्ड में हैं, तो ऐसा कोई किस्सा है आपकी लाइफ में कि जिससे आपको इस ऐसी फील्ड में जाने की प्रेरणा मिली कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, आई वांट टू परस्यू अ डिफरेंट पाथ? हाँ, ये भी है कि जब से मैं कॉलेज में गया तो उसके बाद से ही दिमाग में ये था कि मैं कुछ अलग ही करना चाहता हूँ जी। जो नॉर्मल चीज़ें मुझे बोरिंग लगने लगी, तो ये तो था कि अलग करना है। अलग तो वही कर सकते हैं जो कोई नहीं कर रहा और जिसकी ज़रूरत भी हो। हाँ जी। तो इट ऑल स्टार्टेड विद जब मेरी शादी हुई, अभी 20 साल हो गए, या वही हुए 20 साल। हाँ जी। हाँ जी। पिछले महीने। हाँ जी। तो मेरी वाइफ को जब से मैंने जाना, शादी से पहले से जानता था मैं, तो उसको साइनस की प्रॉब्लम थी और हमेशा एक तरह से नाक बहता रहता था, वो छींकती रहती थी, लाइक दैट। हाँ जी। हाँ जी। और मुझे एक परमानेंट प्रॉब्लम थी बचपन से ही, दैट इज़ IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो जैसे कि होता है कि हम जो प्रॉब्लम होती है उसकी इलाज हम करने की कोशिश करते हैं, कभी आयुर्वेदिक, कभी एलोपैथिक, कभी होम्योपैथिक, हर तरह का नुस्खा तो करते ही है ना, करते ही है, राइट। तो उसने भी अपने बचपन से करते आई थी और मैं भी बचपन से करता आया था, और कोई रिलीफ था नहीं, जैसे कि होता नहीं है। इन जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हाँ जी, इसमें इस प्रॉब्लम की कोई रिलीफ किसी को आज तक मिला नहीं होगा। हाँ जी। तो एक पॉइंट आया जब मैंने सोचा कि जब रिलीफ कहीं भी नहीं है, इसका मतलब मुझे ढूंढना है, फिर तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, टू डिस्कवर और इन्वेंट सम सोल्यूशन ऑफ इट। सोल्यूशन तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हाँ जी, सारा कुछ करके देख लिया, और फिर मैंने ढूंढा, आई डिड अ रिसर्च माई सेल्फ, ठीक है ना। रिसर्च करने के लिए तब तो स्टेट लाइब्रेरीज होती थी, वहाँ जाके खूब पढ़ा मैंने जी, बहुत मेहनत की, और फिर सोल्यूशन मिल गया मुझे। आई अप्लाइड ऑन माई सेल्फ फॉर माई सोल्यूशन एंड आई अप्लाइड ऑन हर। वो सर्दी के दिन थे और लगभग इट टुक अबाउट 2 हफ्ते, और 2 हफ्ते से लेके इट इज़ अबाउट 20 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ, तब से लेकर अब तक ना तो मुझे IBS है ना उसको साइनस की दिक्कत है। सर मेरा एक ये पर्सनल क्वेश्चन है कि क्या आपने क्या सोल्यूशन निकाला था, बिकॉज इवन आई सफ़र फ्रॉम साइनस। हाँ, सोल्यूशन बड़ा सिंपल। वो सर्दियों के दिन थे और मैंने सिर्फ इतना किया था कि सुबह खाली पेट, हाँ जी, सोती थी, हाँ जी, आंवले का जूस, हाँ जी, 100 ml 15 दिन तक लगातार दिया, 15 डेज आंवले का जूस भी दिया एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया। तो जब मैंने ये किया, विच ऑफ कोर्स आई अंडरस्टूड फ्रॉम माई ऑल द लिटरेचर, हाँ जी, तो उसका मैजिकली गायब हो गया, और उसके बाद दोबारा आंवले के जूस देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि कभी कभी पी लेती है बिकॉज ऑफ अदर बेनिफिट्स, है ना, लेकिन तो उसके बाद कभी ज़रूरत नहीं पड़ी उसको। तो उसका तो सोल्यूशन ये था। और मेरा जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, तो मैंने डेयरी प्रोडक्ट छोड़ा और मैंने एनिमल फूड छोड़ दिया, नो एनिमल फूड। बंगाली में ये होता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने अभी आपका पॉडकास्ट देखा था, तो उसमें आप यही कह रहे थे कि जैसे एक गाय है वो दूध दे रही है,
तो उसका दूध उसी के बच्चे के लिए है, आप नहीं पी सकते। तो सर जैसे हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है, जैसे मैं घर में पैदा हुई तो पहली बार माँ क्या करती है, वो दूध ही पिलाती है, चाहे वो एक होता है ना कि नॉर्मल बॉटल से भी अब दूध पिलाती है। तो हमारी कंडीशनिंग, हमारी नर्चरिंग ऐसी की गई है कि दूध मतलब मेरी पर्सनल लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है कि दूध पीना है, दूध से ताकत आती है, जो हमारे दिमाग में एक भरा गया है कि दूध से तो कैल्शियम मिलेगा, ये विटामिन मिलेगा। तो सर ये एक बहुत बड़ी एक चैलेंज है, जो हमारी कहते हैं ना जिस तरीके से हमारी परवरिश की जाती है उसको एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग चीज़ है कि यू कैन नॉट हैव मिल्क फ्रॉम काउ, इट इज़ नॉट गुड। तो इस पे कुछ आप देखिए, हमारे जब हम पैदा होते हैं उसके बाद से बहुत सारे बिलीफ हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है जी। और देन दैट बिकम्स आवर पर्सनैलिटी, होता ही है। जैसे बचपन में मान लो ज़्यादातर लोगों के कि भाई किसी को छिपकली का डर है, किसी का कॉकरोच का डर है, वो जिंदगी भर रहता है, जबकि ये पता है कि ये इनसिग्निफिकेंट चीज़ हैं, ये हमें नहीं मार सकती। हाँ जी। लेकिन वो बचपन में जो फीड रहता है, दैट मेमोरीज दैट बिकम्स योर पर्सनैलिटी, है ना। तो जो भी रिचुअल्स होते हैं जी, या जो भी एक कल्चर होता है, तो दूध भी जाहिर सी बात है हमारे देश का कल्चर है, क्योंकि दूध लेते आए हैं जनरेशन बाय जनरेशन, तो वो हम में भी इनकलकेट कर दिया। तो हमारी लाइफ विदाउट मिल्क इज फॉर मेनी पीपल इज अनइमेजिनेबल, है ना। ये तो हुआ कल्चरल, जो भी है कल्चरल, बहुत सारे कुरीतियाँ पहले भी थीं जो अब नहीं हैं। तो एक टाइम पे उसको सती प्रथा फॉर एग्जांपल, एक टाइम पे उसको बंद कर दिया गया। तो जरूरी नहीं कि जो कल्चरली चला रहा है तो वो ठीक हो। कल्चरली कई सारी चीज़ चली आ रही थी जो ठीक नहीं थी, तो बंद भी होती हैं। तो कल्चरली हर चीज़ ठीक नहीं होती, और ये भी आप सच बोल रहे हैं कि कल्चरली जो चीज़ आती है वो हम छोड़ना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता, क्योंकि कल्चर में जो आता गया कई सारी चीज़ इंसानियत ने छोड़ा भी है। हाँ जी। रहा सवाल स्पेसिफिक टू डेयरी, खास तौर पे जो लोग बीमार होते हैं, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट, बीपी के पेशेंट, खास तौर पे टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट, ऑटिज्म के पेशेंट, ऑटोइम्यून डिजीज़ के पेशेंट, या IBS के पेशेंट्स, या साइनस के पेशेंट्स, जितने सारे नाम लिए, ये लोग अगर 15 डेज तक दे स्टॉप ऑल द डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड, कि एनिमल प्रोटीन बॉडी में गया ही नहीं, डेयरी प्रोडक्ट से आएगा या एनिमल फूड से आएगा, और तो कहीं से आएगा नहीं। हाँ जी। तो दे विल सी, इफ नॉट 100%, दे विल गेट अबाउट 30-40% बेनिफिट बाय जस्ट ड्रॉपिंग डेयरी, सिर्फ एक चीज़ से। तो हालांकि उसका बिलीव तो यही कह रहा है कि मुझे दूध पीना चाहिए, जैसा आपने बताया, लेकिन उसका बॉडी ये कह रहा है कि नहीं पीना चाहिए। अब वो पेन ज़्यादा है उसको या बिलीफ सिस्टम ज़्यादा हावी है, ये डिपेंड करता है। अगर उसका दर्द ज़्यादा हावी कर रहा है तो वो छोड़ देगा, फिर नहीं लेगा वो। जैसे मेरी केस में मेरा IBS ज़्यादा हावी कर रहा था, मेरा पेन ज़्यादा था, मेरा डिस्कम्फर्ट ज़्यादा था, तो बचपन से मैंने भी मछली, मीट और अंडा ये सब खाया है, दूध पिया है, लेकिन मैंने छोड़ दिया। अभी अगर कोई सामने दे दे तो आई वुड नॉट लाइक टू ईट, मतलब मेरा नेचर नहीं कि मुझे उसको पसंद भी आएगा, मुझे लगे ये क्या चीज़ है ना। आई डिसोसिएटेड माई सेल्फ, ठीक है ना, क्रेविंग ही नहीं है उसकी, है ना। तो जब ये कल्चरल बिलीफ कब ब्रेक होते हैं, जब कोई इस तरह से आपके दिमाग में ना एक तराजू है, एक तरफ पेन है, एक तरफ वो कल्चरल बिलीफ है। जब पेन ज़्यादा भारी पड़ेगा तो अपने आप वो कल्चरल बिलीफ चला जाएगा। सर जैसे आप DIP डाइट जो आपकी है, उसके बारे में, उसके पीछे का मैथमेटिकल मॉडल ऑफ न्यूट्रिशन एग्जैक्टली क्या है? बिकॉज मैंने सुना है कि ये चीज़ें काफ़ी, ये डाइट काफ़ी चीज़ें जैसे कि ओबेसिटी या हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ सॉल्व करता है। तो आप ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे कि इसके पीछे का एक देखिए एक्सप्लेनेशन? हाँ, नाउ इट हैज़ बीन मोर देन 15 ईयर्स। हाँ जी। जब मैंने ये DIP डाइट डिज़ाइन किया था, इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, वॉट एवर यू कैन। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को हम रेफ़र करते हैं, कि एक स्पेसिफिक टाइम को रेफ़र करते हैं कि 12 बजे तक फल ही खाना है, अपने बॉडी वेट के अनुसार खाना है। मेरा बॉडी वेट 70 kg, तो एक और शून्य लगा देंगे, 700 ग्राम तो खाना ही है, ज़्यादा खा सकते हैं। लंच और डिनर में 350 ग्राम, इसका 700 का आधा सैलड ज़रूर खाना है। तो ये एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन कहाँ से आया? न्यूट्रिशन पे जाहिर सी बात है पूरे दुनिया में हज़ारों स्टडीज़ हुए हैं, है ना। तो उन स्टडीज़ को जब मैं पढ़ा, अगर उसको निचोड़ निकालें, उसको सिंप्लीफाई करें, तो ये फॉर्मूला तब मैंने निकाला। तब आपने निकाला। अब वो जो स्टडीज़ हैं, जिन स्टडीज़ को पढ़ने के बाद आई गॉट माई ओन फॉर्मूला। अगर कोई किसी को वो स्टडीज़ देखने हैं, वो कौन कौन से रिसर्च पेपर थे, तो उस पर मैंने किताब निकाली, वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट। हाँ जी। तो उस किताब में अगर आप जाएंगे तो वो कौन कौन सी स्टडीज़ हैं जिनका मैंने रेफरेंस लिया टू कंक्लूड एंड डिज़ाइन अ DIP डाइट, उसमें दिया हुआ है। तो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट, कि पहले तो हमने डिज़ाइन कर दिया, अभी तो किसी ने लिया नहीं। हाँ जी। फिर मैंने खुद पे देखा, आई गॉट सम बेनिफिट। फिर मैंने अपने सामने आसपास के लोग, जो मेरे फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली को दिया, हाँ जी। उनकी डायबिटीज़ ठीक हो गई। फिर हमने जो स्ट्रेंजर्स को दिया,
पहली बार जब दिया तो मुझे याद है कि उनको डायबिटीज़ के पेशेंट को दिया, क्योंकि डायबिटीज़ ओरिएंटेड ही पहले था। ऐसे लगता था डायबिटीज़ के लिए है, जबकि ये कई सारी बीमारी ठीक करता है। तो हमें वो इस शर्त पे उन्होंने DIP डाइट लिया फॉर 3 days कि रोज़ हम उनको एक मूवी दिखाएंगे, हाँ एंटरटेन करेंगे, आप बस इस डाइट पे रहो, बट बदले में आपका ब्लड शुगर रिकॉर्ड करेंगे। तो देन वी कुड कम एंड अराइव जो आज DIP डाइट का फॉर्म है, जो BP, शुगर, मोटापा, कैंसर हर एक में इफेक्ट होता है। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सर जैसे एक क्वेश्चन ये, जैसे मेरे पापा बहुत ही हाईली डायबिटिक हैं, उनकी फास्टिंग शुगर 350-400 आती है, तो और वो 10 साल से दवाई खा रहे हैं डायबिटीज़ की। अभी मैंने जैसे कल आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू ऑल योर पॉडकास्ट एंड आपके रिसर्चेज में, तो उसमें आपने जैसे कि डॉक्टर ने बोला है कि मीठी चीज़ें नहीं खानी है, आम नहीं खाना है, और आपने इस पे पूरा एक डेडिकेटेड बताया है। तो इस पे आप जैसे कि कैसे, मतलब कि जैसे अगर हम आम खा रहे हैं उसमें आपने प्रॉपर बताया कि ये सफ़ेदा हो गया, ये दशहरी हो गया, ये ऐसे हो गया। तो सर ऐसा मतलब ये चीज़ थोड़ी सी कहता नहीं कि क्लैश आती है, आपस में टकराती है कि किसी की 400 शुगर है और वो इंसान आम खा सकता है या मीठा फल खा सकता है। तो ऐसा ये थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है सभी को, क्योंकि डॉक्टर्स ने कंफ्यूज कर रखा है जी। याद रखिए कि आपकी दुश्मनी मीठे से नहीं है। अच्छा। डायबिटीज़ इज़ नॉट ए डिजीज़ ऑफ मीठापन, कि शुगर की बीमारी बोलते हैं तो ब्लड ग्लूकोज जो कि एक शुगर होता है, ठीक है ना, बोलते हैं ना कि आपका ब्लड शुगर, लेकिन आपने ब्लड देखा है जीवन में? देखा है? हाँ जी। देखा है। शुगर देखा है? शुगर देखा है। हाँ, किसी ने ब्लड शुगर देखा एक साथ कि ब्लड और शुगर दोनों देख लिया? नहीं। है ना, कभी शुगर के कई सारे फॉर्म होते हैं, ब्लड फ्रुक्टोज भी होता है, नहीं फ्रुक्टोज होता है, डेक्सट्रोज होता है, ठीक है ना। सो शुगर के कई सारे फॉर्म होते हैं, और जो फ्रूट्स में आम की बात करें उसमें जो शुगर होता है दैट इज ए फ्रक्टोज मोस्टली। फ्रक्टोज डोंट गो टू द ब्लड। आपने आम खाया तो मीठा खाया ना, हाँ। लेकिन वो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज तो लिवर में जाता है, वो ब्लड में जाता ही नहीं है, तो ब्लड का शुगर बढ़ाएगा कैसे, है ना। तो जितना भी आम खा लो शुगर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इट हैज़ टू शुगर को ब्लड में शुगर को बढ़ाने के लिए ब्लड में शुगर का जाना जरूरी है। ब्लड में सिर्फ ग्लूकोज जाता है, ठीक है ना। आम में ग्लूकोज भी होता है, बट दैट इज एन ऑप्टिमम अमाउंट, प्लस लाइव एंजाइम भी होते हैं। तो ये सोचना कि शुगर आम से बढ़ेगा ये एक मिथ है। रादर हमने देखा है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, कि आम अगर ज़्यादा खा लें डायबिटीज़ के पेशेंट तो डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, ठीक हो सकती है। अभी आम का सीज़न है ना, तो हमारे कैंप में आइए, अभी संडे को कैंप था जी, तो जिनका 100 यूनिट इंसुलिन था उनको जब ढेर सारा आम खिलाते हैं, हमें तो पता है, उनको शॉक्ड हो गया, एक तो मेरा 100 यूनिट इंसुलिन मैं लेता हूँ, ऊपर से मेरा इंसुलिन छुड़ा दिया, अब मुझे बोल रहे हैं ये आम प्लेट भर के खाओ, बट हम पे फेथ है, ठीक है ना। तो उन्होंने खाया, और उस दिन के बाद से अभी तक इंसुलिन की 1 यूनिट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, तो इट इज़ सच ए पावरफुल मेडिसिन, फ्रूट्स एंड स्वीट फ्रूट्स, राइट, जैसे अंगूर है, जैसे चीकू है, राइट। पहली बात तो फ्रूट्स ही खा लो, लेकिन उसमें अगर आपको चूज़ करना है तो मीठे फल ज़रूर खाओ, और भर पेट ज़रूर खाओ, और खाली पेट हो तब खाओ। इससे एक और चीज़ है, जैसे कि क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मुझे मेरा पेट भरना है तो मैं 4 पराठे एकदम भर के खा लूँ। तो इसमें भी आपने एक चीज़ बोली थी कि उतने ही फ्रूट्स खा लो 8 से 12 बजे के बीच में। तो जब कहते हैं ना कि पेट भरना है, तो उसको इससे नहीं हम डिस्कवर करते हैं कि ठूस के खाओ। इट इज़ अबाउट कि ईट मोर एंड मोर फ्रूट्स। ये तो सर इस पे कैसा, जैसे मैं जिम करती हूँ और मैं वेट लिफ्ट करती हूँ भारी, तो मेरा अब मेंटल ये हो गया है कि मुझे तो मतलब जैसे मैं आई ईट प्रोटीन या मैं नॉनवेज खाती हूँ, तो जैसे अगर मेरे को अगर अपने आप को इस चीज़ में चेंज करना है दैट आई कैन सर्वाइव ऑन फूड, मतलब ऑन फ्रूट्स, कि मैं अच्छे से फ्रूट्स खा लूँ और मैं अपने खाने को कट डाउन करूँ, या मैं मांस मछली ना खाऊँ, तो मैं इस चीज़ को कैसे आगे अपनी लाइफ में पूरी तरीके से प्रमोट कर सकती हूँ? देखिए, इसको समझना पड़ेगा कि हमारे खाने का पर्पस क्या है। अगर आप पराठे खाते हैं जैसे कि लोग खाते हैं ब्रेकफास्ट में, तो वो देखते हैं कि लंच तक उनको भूख भी नहीं लगती, उल्टा डकार आता है, वो बोलता है बड़ा हैवी खा लिया, दैट इज हाउ दे से, है ना, क्योंकि वो पेट को हैवी है। तो बट ये बॉडी के लिए लाइट है, बिकॉज बॉडी में वो गया ही नहीं हो तो पेट में पड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए आपको डकार आ रही है, इसलिए आपको भूख दोबारा नहीं लग रही, तो दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड इन द स्टमक फॉर लॉन्ग टाइम। जो फूड ज़्यादा देर तक पेट में रहेगा वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो सभी समझते हैं।
ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप पेट भर के फल खा लो, 2 किलो खा लो फॉर एग्जांपल, जी, राइट, एक ही साथ खा लो, इतना खा लो कि गले तक पे आप नहीं खा सकते, उसके बावजूद भी 1 घंटे के अंदर मोस्ट लाइकली आपको भूख लग जाएगी जी। तो मतलब ये हुआ कि 1 घंटे के अंदर फ्रूट्स पेट में बचा नहीं, उसके एक एक अंश, उसका एक एक न्यूट्रिएंट आपके बॉडी की हर सेल तक जहाँ तक पहुँचना था पहुँच चुका। तो इन रियल सेंस फ्रूट्स ही ज़्यादा हैवी डाइट हुआ ना। अच्छा, हाँ ना, एक तरफ तो बॉडी के सेल्स भूखे हैं और वो जो खाना है यानी कि पराठे वो पेट में पड़ा है, कंज्यूम नहीं किया। हाँ, तो आपको सेंस आ रहा है कि बड़ा भारी खाना खा लिया और आपको भी भारीपन फील हो रहा है, आप कोई फुर्तीले फील नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो भारीपन का डेफिनेशन यू हैव टू चेंज। भारी फूड वो होता है जो बॉडी के हर सेल पे भारी पड़े, इमीडिएटली पेट से तो निकले पेट में रहने के लिए फूड तो दिया नहीं हमने, वो तो एक ट्रांजिशन फेज है ना। तो टू आंसर योर क्वेश्चन कि रिप्लेस योर ब्रेकफास्ट विद फ्रूट ब्रेकफास्ट, आपके केस में आप जिम जाते हैं तो 1 किलो फल खा लीजिए। मेरे केस में मैं 700 ग्राम, मैं उतना जिम जाता नहीं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, तो आप फ्रूट ज़्यादा खाएंगे तो उसकी जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी में ज़्यादा लगेगी। ऐसे में, और जैसे आप अभी बता रहे थे नॉन वेज, उसको छोड़ के आप करीब 700-800 ग्राम सलाद खा लीजिए। अच्छा। या प्रोटीन पाउडर की जगह, है ना। तो क्योंकि 300-400 ग्राम सलाद हमने लंच में खा लिया एंड इतना ही डिनर में खा लिया जी। आप देखिए घोड़ा जो खाता है वो क्या खाता है, कोई मीट और प्रोटीन पाउडर या दूध तो पीता नहीं, घास खाता है। प्लांट्स जी, तो प्लांट्स में प्रोटीन जो होता है, प्लांट प्रोटीन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन जो है वो बॉडी में आपको स्लिम बनाता है, आपकी स्टेमिना बढ़ाता है, आपको फुर्तीला बनाता है, आपकी नींद, थोड़ी नींद में भी गहरी नींद आएगी। आप देखेंगे जितने एनिमल ईटर है, जैसे शेर है 16 घंटे सोता है, जितने प्लांट ईटर है जैसे गाय है 4-5 घंटे सोता है ना। जैसे हिरन है वो कई किलोमीटर तक, घोड़ा है कई किलोमीटर तक भाग सकता है, भागते ही रह सकता है दिन भर। जैसे शेर है वो 500 मीटर भागने के बाद उसको रेस्ट करना है ना। तो एनिमल ईटर वर्सेस प्लांट ईटर अगर देखेंगे तो प्लांट ईटर को देखेंगे कि वो उसकी स्टेमिना ज़्यादा होती है, उसकी नींद की रिक्वायरमेंट कम होती है, उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है। तो यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम द एनिमल एंड आर्टिफिशियल प्रोटीन टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। उतनी ही क्वांटिटी में ले लो, बेशक उसके ज़्यादा ले लो, तो असर ये आएगा। क्योंकि जो लोग रोज़ एक्सरसाइज करते हैं उनको पता है कि मैं कितना उठा पाता हूँ वजन। आप देखेंगे आपकी, हालांकि आप स्लिम हो जाएंगे थोड़ा सा जी, लेकिन वजन उठाने की कैपेसिटी, उठा के उसको सस्टेन करने की कैपेसिटी वो बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। सो दैट एक तो डेफिनेशन है हाउ बल्कि आई एम लुकिंग। दूसरा डेफिनेशन है कि भाई मेरी स्टेमिना कितनी है, मेरी एनर्जी लेवल कितनी है, ठीक है ना। तो मेरी एंड्योरेंस कितनी है। अगर आपका पैमाना स्टेमिना, एंड्योरेंस है जी, राइट, सस्टेनेबिलिटी है, तब तो प्लांट पे आ जाओ। अगर आपका जो पैरामीटर है, पैमाना है कि आई शुड लुक बल्कि ओनली, तो आप एनिमल ईटर बन जाइए। बट उसमें द कॉस्ट इज कि जैसे से एज बढ़ेगी आपको बीमारियाँ आएंगी, इसलिए अवॉइड एनिमल प्रोटीन। सर आप ग्रैड सिस्टम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आप क्लेम करते हैं आई थिंक कि वो क्रॉनिक किडनी डिजीजेस CKD को रिवर्स भी करता है, तो ये कैसे, हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स? दिस ग्रैड सिस्टम आई इन्वेंटेड इन 2021। ओके, राइट। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ 2021 में, जब किडनी के पेशेंट जो डायलिसिस में हैं, हफ्ते में 1, 2, 3 डायलिसिस में हैं, जो ट्रांसप्लांट में जाने वाले थे, वो जब ये ग्रैड सिस्टम करते हैं जिसमें DIP डाइट 1 जो मैंने जिक्र किया थोड़ा बहुत, और साथ में हॉट वाटर इमर्शन, गर्म पानी के टब में यहाँ तक बिठा देते हैं 2 घंटे तक खाली पेट। तो जब गर्म पानी 40 डिग्री टेम्परेचर में बिठाएं तो जो प्रेशर डिफरेंस आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द प्रेशर ऑफ द वाटर एंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, इट कॉजेज द स्किन बिकमिंग द थर्ड किडनी। स्किन को तीसरा किडनी का नाम वैसे भी दिया हुआ है ना। तो किडनी 2 तो काम नहीं कर रही ठीक से, तो स्किन ने वो लोड ले लिया, उसका जो फ्लूइड डिपॉजिट बॉडी में था वो कम होने लगता है पहले दिन से ही, उसका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है पहले दिन से ही, उसका यूरिन आउटपुट भी पहले दिन से ही बढ़ने लगता है। दीज आर द मेन सिम्टम ऑफ द किडनी पेशेंट। जब वो बॉडी बाहर निकलता है हॉट वाटर इमर्शन से, उसका 500 ग्राम से 1 किलो वेट पहले 2 घंटे में ही कम हो जाता है, और उसकी स्वेलिंग कम होने लगती है। जब वो रिपीटेडली करने लगता है रोज ही, तो अलॉन्ग विद द DIP डाइट, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस है वो 3 से 2, 2 से 1, फिर 0 हो जाता है, दवाइयाँ छूट जाती हैं। तो 3 महीने के अंदर ऑन एवरेज फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे आर फ्री फ्रॉम डायलिसिस,
दे आर फ्री फ्रॉम सिम्टम्स, दे आर फ्री फ्रॉम द ड्रग्स। तो और ऐसे हमारे पास हज़ारों टेस्टिमोनियल है। एक बुक एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं और ये पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक रेडली अवेलेबल है मेरे वेबसाइट से, तो फ्री ले सकते हैं या अमेज़न से खरीद सकते हैं। तो ऐसे केस स्टडीज़ हैं, 100 केस स्टडी जो 2022 में हमने छापी थी, अभी तो हज़ारों हैं जो ठीक हुए हैं। हाँ जी, है ना। कई लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। जो आपने अभी जो पॉडकास्ट चल रहा है, कई किडनी पेशेंट देखेंगे घर पे कर लेंगे, तो वो मुझसे मिलेंगे ही नहीं। और इतनी सिंपल है, इतनी पावरफुल है कि अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। फिर कभी और मिलके आते हैं तो बताते हैं कि हमने तो वो वीडियो देखा था, खुद ही कर लिए। तो दुनिया में आज से पहले किडनी का डायलिसिस का पेशेंट कभी रिवर्स नहीं हुआ, नॉट ए सिंगल केस। बट हमारे पास हज़ारों स्टोरीज़ हैं और वो जिंदा हैं। उनमें से कुछ लोग हम अपने जो हर बार एनुअली हमारे फंक्शन होते हैं, इस बार 23 जुलाई को है। हाँ जी, श्री फोटो 23 जुलाई को मैं भी आऊँगी अपने माता पिता को लेके। हाँ, आना चाहिए, मोस्ट वेलकम। राइट, आपके माता पिता भी मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू। उसमें ऐसे पेशेंट्स आते हैं स्टेज पे, पहले की रिपोर्ट लेके, अभी की रिपोर्ट लेके। उनमें हम जो मेडिकल डॉक्टर्स को इन्वाइट करते हैं, मेडिकल एसोसिएशन को इन्वाइट करते हैं, आप जांच करो। हाँ जी, तो नहीं कि भाई कुछ गड़बड़ी बता रहे हैं, है ना। तो बोलने का मतलब है कि बड़ी दिखने वाली बीमारी बड़ी आसानी से घर पे ठीक हो सकती है, घर पे ठीक हो सकती है। कई पेशेंट ऐसे हैं जो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हैं, ट्रांसप्लांट किडनी फेल हो गई, दोबारा डायलिसिस पे आ गए, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, पावरफुल है। हाँ ना। और पोट्रेमोशन सर, आपकी एक केस स्टडी थी, वो मैंने देखी थी कि एक लेडी थी, उनको कैंसर था, उनकी आँख में इन्फेक्शन, आँख निकाल ली थी। आँख, हाँ, ऐसे फिर उनके पूरे बॉडी में वो हो गया था और फिर डॉक्टर ने बोला कि आई गेव अप, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था। देन वो आई, तो उसके बारे में कुछ दर्शकों को आप हमारे हॉस्पिटल में आइए। हमारे 20 हॉस्पिटल हैं, उनमें सबसे बड़ा मेरठ में ही है जी। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे पेशेंट आप देखेंगे भरे हुए। अभी की बात करूं, आज की बात करें तो मेरा बचपन का दोस्त थोड़ी देर पहले बता रहा था, उसका बड़ा, हाँ जी, 1 साल बड़ा, संजीव नाम है उसका जी। तो अभी वो एडमिट है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, सारे लिथल चीज़ करके अभी तो वो सिर्फ स्केलेटन, ज़्यादा कुछ नहीं। ये पूरा जख्म है, मुझे पता वो ठीक हो जाएगा, है ना। हमने इलाज चालू कर दिया उसका। तो बोलने का मतलब है कि अधिकतर पेशेंट आते ही उस स्टेज में जब सारा कुछ उन्होंने खेल बिगाड़ दिया, बिल्कुल। हाँ, एलोपैथी में खेल बिगाड़ दिया। बोला कि अब हमारे हाथ खड़े हो गए, ये पेशेंट कुछ दिनों का मेहमान है। अब वो फिर आते हैं और वो पेशेंट भी हम रिवाइव करते हैं। फिर वही वाला पेशेंट स्टेज पे खड़े होकर बोल पाता, मतलब इतना ताकत आ गई कि और लोग नहीं पहचान पाएंगे कि ये वही पेशेंट था क्या, है ना। इस बार जो 23 जुलाई को होगा उस बार में ऐसे कुछ पेशेंट्स आएंगे, उनके पहले के तो वीडियो ही दिखा सकते हैं और उनकी रिपोर्ट दिखा सकते हैं और साक्षात पेशेंट सामने होगा। तो समझने वाली बात हो, क्रोनिक किडनी डिजीज सर, आपने फास्ट कैन बी क्योर्ड इजीली। आपने फास्ट ट्रैक क्योर भी निकाला है ना फॉर डायबिटीज और कोविड-19 और HIV इन 72 आवर्स, तो उसके बारे में कुछ। 72 आवर्स का कैंप हमारा पिछले 15 साल से हर महीने होता है। 15 ईयर्स से, वो कोविड वाले टाइम पे इसको ऑनलाइन कर दिया था हमने। हर महीने होता है, या वियतनाम में होता है, मलेशिया में होता है, या भारत में होता है। अभी था, इस संडे था, अगले महीने भी होगा। और उसमें 3 दिन का कैंप, 72 आवर। तो अलग अलग बीमारियों के पेशेंट आते हैं, एंड चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज़ हो, डिप्रेशन हो, पार्किंसन हो, कैंसर हो, किडनी, लिवर, सब आते हैं। राइट, 200 लोगों का बैच होता है। इतनी जगह हमारे हॉस्पिटल में कैंप के लिए, इतनी जगह, वैसे 1000 बेड का है। तो तीसरे दिन तक फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट, स्पेशली डायबिटीज़, उनकी दवाइयाँ छूट जाती हैं, इंसुलिन छूट जाती है, बीपी की दवाइयाँ छूट जाती हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ छूट जाती हैं, स्लीपिंग पिल छूट जाते हैं, पेन किलर छूट जाते हैं। छोड़ा क्यों? क्योंकि उसके बिना पेन नहीं आ रहा, तो ज़रूरत नहीं है। बीपी नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, तो ज़रूरत नहीं है। तो दीज वी आर एबल टू अचीव इन 3 डेज। 3 डेज की ट्रेनिंग भी देते हैं, ये हम क्या करा रहे हैं जी, और क्यों करा रहे हैं और लाभ कैसे हो रहा है। और ये इंपॉर्टेंट बात है, लाइव होता है। अच्छा, लाइव होता है, मतलब कि जो लोग नहीं आए, घर बैठ के हमारे फेसबुक, यूट्यूब से देख सकते हैं। हमारे फेसबुक में जाएंगे ना जी, हर महीने का लाइव आपको दिख जाएगा जी सर। 3 दिन के कैंप का देखा ना आपने जी, देखा है। और वो पेशेंट के जो फायदे मैं बता रहा हूँ ना, वो भी लाइव होता है। पेशेंट सामने होता है, हम बताते हैं कि आपका ये फायदा हो, ये फायदा हो, पेशेंट उसे एक्नॉलेज करता है। तो मतलब इट इज ओपन, इट्स ओपन बुक। यस। तो सर, जैसे कि आपके उस पे, जैसे आपने कई बार, ये मैं पेड़ देख पा रही हूँ, नीम का पेड़ है जिसे हम ग्रीन गोल्ड कहते हैं, और इसके पीछे एक कहानी भी है जो आपने बताई थी, मैंने लिखा हुआ है कि इट इज़ अ प्रोटेक्शन प्लांट, अ प्रोटेक्शन ट्री, और एंशिएंट लिटरेचर में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो
तो सर जैसे अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई बीपी का पेशेंट है, और ऐसे यहाँ पे जैसे आपका रखा भी है वो नीम का था ना, एक आपने पूरा किट भी निकाला है जैसे कि, तो इससे सर ये किस बारे में थोड़ा बताएंगे? अच्छा, सर ने अपने रिसेंट इंस्टाग्राम रील पे जो मैंने देखा था कि आपने नीम के बारे में 5000 रिसर्च पेपर्स आपकी टीम ने बनाए हैं, और आप ये मानते हो, ऐसा आपके पास बिलीफ है कि इस चीज़ से, नीम के स्टेम के पाउडर से, नीम के पत्तों से, नीम के सीड्स के ऑयल से यू कैन क्योर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक डायबिटीज़ और एनी अदर थिंग। प्लीज सर, तो इसके पीछे का क्या? ये पूरे दुनिया में जितना रिसर्च मॉडर्न मेडिसिन में नीम पे हुआ है किसी भी और प्लांट में नहीं हुआ है। तो वो 5000 रिसर्च हमने इकट्ठे किए, और एंशिएंट टाइम पुराण में, आयुर्वेद में, रामायण में, सिद्धा में, यूनानी मेडिसिन में नीम का भरपूर जिक्र है। ठीक है, तो ये चाहे हम एंशिएंट टेक्स्ट ले लें, चाहे मॉडर्न जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ले लें और ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ ले लें, या फिर ट्रेडिशनली भी हम देखें तो दातून किसको नहीं पता? दातून मैंने भी बचपन में किया है, मेरे फादर ने थोड़ा बहुत करवाया था। हमारे टाइम पे चिकन पॉक्स होता था, स्मॉल पॉक्स, तब नीम को ही हम उसी का लेप लगाते थे, है ना। तो जितने लोग सुन रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने नीम का कोई ना कोई एक उपाय खुद के लिए नहीं किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं जो आपने सवाल पूछा। हाँ जी। हम अपने पेशेंट को नीम का इलाज देते हैं, कैंसर पेशेंट को, किडनी पेशेंट को, डायबिटीज़ पेशेंट को। नीम के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। नीम के पत्तों का पाउडर, ठीक, पत्ते तो आप ले लो, सुखा लो और उसको घर के मिक्सी में कर लो तो पत्ते का पाउडर बन जाता है। उसके छाल को निकालो, 3-4 दिन सुखाओ, अभी तो अच्छी धूप है फिर भी, फिर उसको मिक्सी में डालो, पाउडर बन जाता है। नीम के सीड्स का यही मौसम है, सीड्स जो नीचे गिर जाते हैं ना, उसको इकट्ठे कर लो और उसको लेके एक सीड एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एक्सट्रैक्टिंग मशीन आती है 15-17 हज़ार का, वो हमारे पास भी रखा हुआ है घर पे। उसको निमोड़ी कहते हैं, कुछ निमोड़ी कहते हैं, निमोली कहते हैं। तो उसको डालो तो वो तो अपने पास आ गया, वैसे दुकान में मिलता है, ठीक है ना। तो अब इनके तीनों के कॉम्बिनेशन से दुनिया की हर दवाई आप बना सकते हैं। इन फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की दवाई बनानी है। हाँ सर, डायबिटीज़ की मैं सुननी है ना। तो डायबिटीज़ की दवाई बनाने के लिए सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि आपके वेट अनुसार, मान लो मैं 50 kg का हूँ तो 5 ग्राम। अच्छा, 5 ग्राम मतलब 1 टेबल स्पून, बिग स्पून। 1 चम्मच खाली पेट नीम का पाउडर गर्म पानी के साथ पीना है सुबह और लंच से पहले और डिनर से पहले। व्हेन यू डू इट फॉर से अबाउट 15 days, ब्लड शुगर स्टार्ट ड्रॉपिंग। तो ये हो गया कि अगर डायबिटीज़ में कैसे, और यही चीज़ बीपी में भी काम करेगी। किसी को दोनों है तो दोनों ही ठीक से कंट्रोल होंगे। मान लो किसी को माउथ कैंसर है, ओरल कैंसर है, तो हम बोलते हैं केमिकल टूथपेस्ट मत यूज़ करो। तो नीम का पत्ते का पाउडर ले लिया, नीम के छाल का पाउडर ले लिया, इक्वल क्वान्टिटी में मिलाया, आपका बन गया नीम टूथ पाउडर। और उससे जब करेंगे तो गम से जुड़ी हुई जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अल्सर है, ब्लीडिंग है, या ट्यूमरस ग्रोथ है, या कैंसर, या फॉर दैट मैटर, इट हील्स वेरी वेरी फास्ट। छोटा डायबिटीज़ हो, बीपी हो, या फिर कैंसरस है, मच्छर लगते हैं आपके बॉडी में, नीम का तेल लेके आप थोड़ा मतलब लगा लो, तो मच्छर नहीं आएंगे, है ना। तो अगर आपको टर्माइट है आपके वुड में, नीम का तेल वहाँ लगा दो, थोड़ा सा नहीं आएंगे, है तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो चाहे होम यूज़ की बात करें, चाहे एज ए कॉस्मेटिक की बात करें, चाहे वो कैंसर जैसी बीमारी की बात करें, यही तीनों चीज़ें हैं जिनके कॉम्बिनेशन से आप कोई भी बीमारी की दवाई बना सकते हो। इवन जो स्किन के कैंसर के पेशेंट हैं उनको हम नीम का लेप बनाना सिखाते हैं, जिसमें नीम का ऑयल, नीम का पत्ता और पाउडर इक्वल क्वांटिटी मिला के लेप बनाते हैं। और सर ऐसे रिजल्ट्स हैं कि मतलब वो एकदम कैंसर पेशेंट्स भी ठीक हो? हाँ, ऐसे रिजल्ट हैं, बल्कि 23 तारीख को इस पर एक बुक भी हम निकाल रहे हैं, ग्रीन गोल्ड, द नीम फार्मेसी जी। और उस बुक के माध्यम से सारे एविडेंसेस और कैसे करना है, कैंसर में कैसे डोसेज बनाना है, डायबिटीज़ में कैसे बनाना है, किडनी में कैसे बनाना है। किडनी में लोगों के क्रेटिनिन बढ़ जाता है, उसी से परेशान होते हैं। क्रेटिनिन को गिराने के लिए नीम का प्रयोग कैसे करना है, हाँ, अपने बॉडी अपने दिक्कत के हिसाब से डोसेज कैसे तैयार करना है, सारी कैलकुलेशन दी है विद ऑल द एविडेंसेस एंड रेफरेंसेस। कब आई सर बुक? 23 जुलाई। चंद्रशेखर आजाद जयंती है उस दिन, बाल गंगाधर तिलक जयंती भी उस दिन है, हर साल। सर आपका जो मिरेकल क्योर है ऑन डायबिटीज़, वो रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा गलत बताया गया था, तो आपका उसको क्या आपका जवाब है? इसका जवाब मेरा यह है कि आयुष मंत्रालय ने 2018 में वीआईपी डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल किया, ये 2 साल चला, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में।
ठीक है ना, जो कि एम्स का ये एक साइड बॉडी बोल सकते हैं। और ये ट्रायल किया था बोन डिजीज़ पे, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ पे, और उन्होंने उनके ट्रायल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट में अभी भी है, तो उन्होंने देखा कि जो DIP डाइट लेते हैं वर्सेस जो नहीं लेते हैं, DIP डाइट वालों का ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ठीक हो जाता है। ये एक ट्रायल है। नेपाल सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने एक ट्रायल किया, ये डायबिटीज़ पे किया, DIP डाइट और BP और मोटापे पे। 7 दिन का छोटा ट्रायल था, और वो रिजल्ट भी उन्होंने मुझे मेल किया है, जो मैंने अपने अलग अलग बुक में पब्लिश की, मेरे वेबसाइट पे भी है जी। तो उन्होंने भी एक्नॉलेज किया कि DIP डाइट से 7 दिन में दवाइयाँ छूट सकती हैं, ब्लड शुगर नॉर्मल हो सकता है। मलेशिया के यूनिवर्सिटी ने भी DIP डाइट पे ट्रायल किया, बट दे डिड इट ऑन किडनी पेशेंट फॉर 25 डेज एंड दे सेड कि इससे किडनी फंक्शन बढ़ जाती है, हमने ये देखा है। फाइनली अभी की बात करें, मलेशियन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोविज़न बनाया कि जो मेरी ट्रेनिंग है जिसमें DIP डाइट शामिल है, हाँ जी, इस ट्रेनिंग को अगर मलेशियन सिटीज़न कोई करेगा तो उसका जो पैसा है वो गवर्नमेंट मुझे देगी, है ना। तो टू आंसर योर क्वेश्चन कि जो हमारा DIP डाइट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, इवन गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने करके देखा, हाँ जी। तो अब आता है, आपने जो एक पॉइंट किया कि एक होता है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, कि हम ये बोल नहीं सकते कि डायबिटीज़ क्योर हो सकता है, बोलेंगे तो वो रेमेडी एक्ट के अंतर्गत आ जाएगा, हाँ जी। इस चक्कर में मैं तो बोल रहा हूँ क्योर होता है, आप केस में ही बोल रहा हूँ। सर तो कोई ऐसा है जैसे कि अगर मेरे को डायबिटीज़ है और मैं दवाई ले रही हूँ 15 साल से, सपोज़ मैंने सारी चीज़ें फॉलो की आपके इंस्टीट्यूशन में, तो ये पूरी तरीके से जड़ से हट सकती है? यस, हट सकती है। अब इसका जवाब है कुछ ऐसा होगा, मान लो आप गिर गए जी, आपको चोट लगी जी, और आपको इलाज हुआ, आपको मरहम लगा दिया, तो क्या ये पूरी तरह ठीक हो सकता है? क्या आंसर है? बचपन में हम गिरे कई बार, ठीक हुआ या नहीं हुआ सर? हल्का ठीक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक हल्का सा मतलब जो मैं एक प्रैक्टिकल आंसर है ना, हाँ, तो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर दोबारा गिरेंगे तो फिर इंजरी होगी बिल्कुल। तो जिस चीज़ की वजह से इंजरी हुई है जी, ठीक होने के बाद वही चीज़ अगर दोबारा आपके साथ होता है जी, तो दोबारा इंजरी होगी बिल्कुल। ठीक उसी तरह से ये पूरी जड़ से चला जाता है। अच्छा, लेकिन आपके अंदर डायबिटीज़ आया ही तब जब आपने लाइफस्टाइल में, खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ अनजाने में लिया, जैसे रोटी, गेहूँ, जो कि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ ब्लड शुगर स्पाइक करता है, सुबह, दोपहर, शाम और पूरा जीवन भर, लेट नाइट खाना, जो आपके लाइफस्टाइल के चेंजेस से, गड़बड़ से बीमारी आई, वो जब दोबारा उस लाइफस्टाइल में जाएंगे तो वही वाली बीमारी दोबारा आएगी जी। जिस गिरने की वजह से चोट लगी, अगर दोबारा गिरोगे तो वही वाली चोट लगेगी बिल्कुल। सर, आपने कोविड-19 के टाइम पे भी क्लेम किया था कि कोविड-19 एक प्रोपेगेंडा है, या फिर आप मास्क और इन सब चीज़ों के अगेंस्ट थे, राइट? और आपने ये भी चीज़ क्लेम की थी कि आप डाइट के थ्रू ही ये चीज़ भी रिवर्स हो सकती है। तो उसके पीछे का क्या एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स? देखिए, कोविड-19 तो एक प्रोपेगेंडा है। मैंने तो तब एक ऐलान भी किया था, 50 लाख रुपए दूंगा जो प्रूव कर देगी कोविड-19 नाम का कोई महामारी है। आपने ऐलान देखा, टीवी में देखा, गवर्नमेंट ने बोला, WHO ने बोला, लेकिन कोई सबूत देखा? आज भी कोई सबूत है? ऐलान करना इज नॉट ए सबूत इटसेल्फ। सबूत के लिए तो रिसर्च पेपर चाहिए जहाँ पे सबूत, एविडेंस दिखाया जाए। सबूत आज भी नहीं है। और कोई सबूत है तो मैं एक बार फिर ऐलान कर देता हूँ, कोई अगर ये दिखाए, साबित कर दिखा दे कि कोविड-19 जो था वो प्रोपेगेंडा नहीं था, वो रियल में महामारी थी, अगर साबित कर दे आज भी, तो मैं 50 लाख रुपए दे दूंगा। 23 जुलाई को आ जाना श्री फोर्ट में, ठीक है ना, ये साबित कर दो। वहाँ तो 2,500 लोग भी होंगे, लाइव है, टीवी होगी, सारे चैनल होंगे कि भाई देखो जी, हमने प्रूव कर दिया, और इनको पॉडकास्ट ने बोला 50 लाख रुपए लाओ, मैं आज भी देने को तैयार हूँ। तो कोई सबूत है ही नहीं जिससे साबित होता है कि महामारी, सिवाय इसके कि अनाउंसमेंट हो रहा है, टीवी में हो रहा है, वो मोबाइल फ़ोन के रिंगटोन में हो रहा है। तो आपको इसके पीछे का वजह क्या लगती है, इस प्रोपेगेंडा के पीछे की वजह? 2020 के शुरू में ही जब पहली बार ये शुरू हुआ था, तभी मैंने बोल दिया था, उस पर मैंने कई किताबों में लिख के दिया कि अल्टीमेटली वैक्सीन्स आएंगे जो आपको लगाए जाएंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी ए स्लो पॉइजन। ये जनवरी 2020 की बात करो, वैक्सीन तो उसके एक साल बाद आई, राइट, 11 जनवरी 2021 को आई। जनवरी 2020 में ही मैंने बोल दिया, तब तो कोविड-19 नाम भी नहीं पड़ा था। हाँ, तब था कि कोई निमोनिया टाइप हो गया, वुहान में आ गया, हम तो टीवी में देख रहे थे, तभी मैंने बोल दिया था कि ये जो वैक्सीन का खेल है, वैक्सीन क्यों लाया गया, ये इसके कई सारे फंडे हैं, चाहे वो डीपॉपुलेशन बात करें, चाहे आप अब ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल, फार्मा इंडस्ट्री बढ़ेगी, फार्मा माफिया, और क्या है कि
वैक्सीन के बहाने पैसे इधर के उधर करना कि वैक्सीन खरीद रहे हैं हम, है ना। जबकि आपका जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि इट इज़ अ फ्लू, मैंने बोला था फ्लू हर साल होता है, खांसी जुकाम बुखार, जो मेरे साथ पिछले महीने मुझे बुखार हो गया था, आपको भी कभी हो जाता होगा। सर मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था फेसबुक पे आने से पहले, जिसके अंदर अभी शिफाली मैम की डेथ हुई है, जो एक्टर था, तो कई सारे क्लेम्स ऐसे हैं कि उन्होंने काफ़ी एंटी एजिंग ले ली, मेडिसिन ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, कोविशील्ड वैक्सीन, कोई अब जो मेन आ रहा है उसमें से निकल के दैट इज़ कमिंग व्हेन पीपल आर कनेक्टिंग द डॉट्स, तब ये निकल के आ रहा है कि कोविड की वैक्सीन है। उसके बाद से सर हार्ट अटैक के रेट्स इन द यूथ have increased a lot, the youth also plus normal humans also. तो what is your, आपका क्या इस पे टेक होगा? देखिए, जब वैक्सीन नहीं आया ना तभी हमने 5 चिट्ठियाँ लिखी थी गवर्नमेंट के सारे बॉडीज़ को, हाँ जी, मिनिस्टर्स को, काउंसिल्स को, मेडिकल काउंसिल्स को, गवर्नर्स को, जजेस को, कि वैक्सीन आएगी और वैक्सीन आने के बाद लोग ऐसे ही मरेंगे, एक हार्ट अटैक से मरते रहेंगे, गिरते रहेंगे, पैरालिसिस होगा। ये तभी लिख के 5000 हमने वो एक्नॉलेजमेंट आज भी मेरे ऑफिस में जिन प्रधानमंत्री के ऑफिस में भेजा, और उस पर बुक लिखी है 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। ये बुक कोई पढ़ेंगे 1 पेज नंबर 162 में जाके, वो जो हमने ओपन लेटर लिखा था मैं और मेरे 111 डॉक्टर्स ने, ओपन लेटर टू कि भाई ये वैक्सीन रोको। तो मेरा टेक यही है कि मैं तो पहले ही जानता था, जब वैक्सीन एक भी नहीं तब आई नहीं थी। आपने लगवाई थी सर वैक्सीन? मैंने नहीं लगाई। नहीं, हमारे पूरे ऑफिस में और उनके पूरे खानदान में जितने भी लोग आप देख रहे हैं, किसी ने नहीं लगाई। किसी ने नहीं लगवाई? किसी ने वैक्सीन उस टाइम भी नहीं लगवाई? कभी भी नहीं लगाई, ना उस टाइम लगाई ना अब लगाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मैंने वैक्सीन लगवाई थी, तो अगर इसका सच्ची में इतना रिस्क है तो आप मुझे अभी क्या प्रिकॉशन लेने को बोलेगे या फिर क्या करने को बोलेगे कि मैं उस मुकाम तक ना पहुंचूं? देखिए, इसका सबसे बड़ा रिस्क तो होता है कि इट इज़ TTS, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो कि वैसे भी प्रूवन हो चुका है। हाँ जी, है ना। मुझे तो पहले ही पता था, मैंने पहले ऐलान कर दिया था, और अभी तो और ज़्यादा साबित हो चुका है। तो उस क्लॉटिंग को कम करने के लिए 2 ही सलाह दूंगा। फर्स्ट इज़ बी ऑन TIP डाइट, जिसका जिक्र मैं 2-4 बार कर चुका हूँ, और अगले 3 महीने के लिए 3-4 महीने में हमारा पूरा खून नया हो जाता है। रोज़ आप नीम के 5-7 पत्ते चबा के खा लो, 10 kg वेट का एक पत्ता। हम आपका मान लो किसी का वेट 50 kg है तो 5 पत्ते लेने। एक पौधा अपने घर के बालकनी में रख ही लो, सुबह से उठे गए। जो नीम का पत्ता होता है ना, वो एंटी कोगुलेंट होता है, ठीक है ना। उसमें खास ये इसमें एक वो है फीचर है, तो उसको चबा के खाली पेट खा लिया, 3 ऐसी खा लिया, ऐसी खा लिया, चबाया, 5 पत्ते निकाले, 7 पत्ते निकाले, चबा फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तो होपफुली जो कोगुलेटिव एक्टिविटी बॉडी की और वो ब्लड की है बिकॉज ऑफ द वैक्सीन साइड इफेक्ट, वो मैनेज हो जाएगी जी। और वैक्सीन का सिर्फ इकलौता साइड इफेक्ट नहीं है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इनफर्टिलिटी और PCOD और भयंकर साइड इफेक्ट है। अच्छा, ये सब भी है सर? जैसे आज की डेट में जैसे लड़कियां, जैसे स्पेशली गर्ल्स के लिए हम इतने कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, या हम लोग फिलर्स ले रहे हैं, माइक्रो नीडलिंग करवा रहे हैं, बालों में ले रहे हैं, तो इसके लिए कुछ आप बताना चाहते हैं यूथ को कि कैसे आप नेचुरल चीज़ों से अपने आप को एटलीस्ट हेल्दी और अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हो? देखिए, इसमें मैं तो कुछ यूज़ नहीं करता, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है जी। क्यों यूज़ करते हैं लोग, लेकिन ये बता सकता हूँ कि जो नीम का जिक्र किया हमने, नीम से कॉस्मेटिक आप घर पे बना सकते हैं। अच्छा। नीम का ऑयल, नीम का पत्ते का पाउडर और बार्क पाउडर, ये तीनों चीज़ आपके पास हो तो हर तरह की, चाहे वो शैम्पू बनाना है, जैसे मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं आजकल, हाँ, तो जैसे इसके लिए भी नीम का यूज़ कर सकते हैं। किसी को डैंड्रफ है, किसी के बाल झड़ रहे हैं जी, है ना, किसी को पिंपल्स हैं, ठीक है ना, तो फेस पैक बना सकते हैं इसका। अच्छा। तो जो 23 तारीख को मेरी किताब आएगी द ग्रीन गोल्ड, उसमें एक चैप्टर कॉस्मेटिक पे, नीम एंड कॉस्मेटिक। एक तो घर पे बनाया फ्रेश का फ्रेश जी, उसमें कोई केमिकल नहीं है जी, इकोनॉमिकल है एंड पावरफुल है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट, वो रिजल्ट मिलेगा बिना किसी साइड इफेक्ट, है ना। इसको कितने टाइम के लिए रेगुलरली करना पड़ेगा कि आप रिजल्ट देखें? ये इसकी कंपैरेटिव स्टडी हुई थी, इट इज फास्टर देन एनी अदर थिंग। ओके, सो एटलीस्ट फॉलो फॉर लाइक 2 months, हाँ, एवरी डे। आपको 10-15 दिन में ठीक ठाक रिजल्ट दिख जाएगा। 10-15 दिन काफ़ी है जी, है ना। यहाँ तक कि जो विटिलिगो के पेशेंट है, स्किन डिजीज के पेशेंट है, उनको भी देखा गया है विद इन अबाउट 90 days दे सी एन इम्प्रूवमेंट विटिलिगो में। सफ़ेद दाग हो जाता है ना, जिसका कोई और इलाज तो है नहीं, बट नीम का जब वो सेवन करने से प्लस नीम का ऑयल लगाने से जहाँ जहाँ पैचेस है तो वो रिड्यूस हो जाता है।
तो मतलब जिनको विटलिगो है, जिनका तो कोई इलाज ही नहीं, अगर उनमें भी फ़र्क पड़ रहा है वो भी 90 डेज़ में, तो जो कॉस्मेटिक वाले को तो बड़ा आराम से। और हम तो ये आपने दीज आर ऑल टेस्टेड थिंग्स फॉर अस, लेकिन दुनिया के लिए नया है, हमारे लिए नया नहीं है। सर जैसे आपने एक बात बोली थी कि ग्रेविटी मेडिसिन का एक आपने वर्णन किया था, दैट ग्रेविटी मेडिसिन, सर व्हाट इज इट अबाउट? ये क्या तकनीक है? ग्रेविटी क्या है कि इस वक्त भी ग्रेविटी हमारे ऊपर काम कर रही है। ग्रेविटी इज पुलिंग योर ब्लड डाउन एंड हार्ट इज पुलिंग योर ब्लड अप टू हेड, है ना, एक बैलेंस है। अब ये बैलेंस अगर बिगड़ जाए तो फिर हमारी डेथ हो सकती है ना। जैसे स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, तो स्पेस में जो लोग जाते हैं तो एक खास सूट पहन के जाते हैं, और ज़्यादा दिन रहेंगे तो हीमोग्लोबिन डाउन होने लगेगा, अच्छा, है ना, और इसलिए बहुत दिन तक नहीं रह सकते। रहेंगे तो हीमोग्लोबिन डाउन होगा, दिक्कत आएगी जी, ठीक है ना। तो अब आते हैं आपके सवाल पे जी। तो जब भी किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तब हमारे पास कोई दवाई हो ना हो, ग्रेविटी तो है ना हर जगह, ग्रेविटी का यूज़ करके उसको हम रिवाइव कर सकते हैं। कैसे? मान लो आपको कोई ऐसा मिल जाता है जिसको सांसें नहीं आ रही, जैसे कोरोना के टाइम पे देख रहे थे, है ना, कुछ लोगों को जो डर जाएंगे ना तो ब्रेथलेस हो जाता है, एकदम ऑक्सीजन, हाँ, तब ब्रेथलेस हो जाएगा, हाय हाय हाय। वो कैसे कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो आप देखेंगे ब्रेथलेस के पेशेंट को हमेशा देखेंगे, दे आर लाइक दिस, सांसें नहीं आ रही, सांसें नहीं आ रही, भाई ऐसे ही होगा, मुंह खुला रहेगा, गास्पिंग फॉर एयर। अगर पेशेंट को आप आगे की तरफ झुकने बैठे, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, दिस पोस्चर, तो हार्ट इज डाउन, ग्रेविटी इज पुलिंग इट, लंग इज एक्सपैंडिंग विद इन 1 मिनट, 60 सेकंड के अंदर। अब वो उसका SpO2 बढ़ जाएगा, उसकी ब्रेथलेसनेस कम हो जाएगी, वो ठीक होने लगेगा। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर हटा के उसको दिस पोस्चर, अगर लेटा है तो पेट केबल, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो हार्ट इज एट द टॉप, लंग इज एट द बॉटम, तो हार्ट इज पुशिंग द लंग बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है ना। हमने उसका उल्टा कर दिया, मैंने इसको ऐसे कर दिया। या लेटा है पेशेंट तो पीठ के बल लेटा होता है नॉर्मली, हम उसको पेट के बल, इसे मेडिकली बोलते हैं प्रोन वेंटिलेशन, है ना। तो लंग के लिए मैंने आपको बताया। किडनी पेशेंट पे हम ये करते हैं ग्रेविटी एज मेडिसिन। किडनी पेशेंट का एक महत्वपूर्ण सिम्टम है, उनके पैरों में सूजन हो जाती है। अगर कोई ऐसा पेशेंट दोनों पैर में एक साथ, यानी वो किडनी पेशेंट है, उनके बेड के नीचे जिस तरफ उसके पैर हैं 3-3 ईंटें लगा देते हैं, तो वो ऊपर चला जाएगा ना, तो पैर ऊपर और सिर नीचे हो जाएगा ना। नाउ अभी क्या है, आपका ब्लड ग्रेविटी खींच रहा है जी अवे फ्रॉम द हार्ट, और इस पोस्चर में ग्रेविटी इज पुलिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द किडनी, है ना। तो इससे उनकी स्वेलिंग कम हो जाती है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, उनकी किडनी रिवाइव होने लगती है, राइट। तो चाहे वो लंग की बात करें, चाहे वो हम किडनी की बात करें, एक हार्ट की बात कर लेते हैं। जैसे हार्ट अटैक आ गया किसी को, जी, एंजाइना, बहुत जोर से एंजाइना, दर्द हो रहा है, वो रो रहा है, उसको पेन रेडिएट हो रहा है, तो यहाँ हमें फिर यूज़ करना है ग्रेविटी। वो ग्रेविटी कैसे यूज़ करेंगे? पहले तो पेशेंट को चेयर पे है तो उसको नीचे बिठा देते हैं हम, यहाँ तो खैर चेयर है, चेयर पे मैं करके दिखाता हूँ। आपका ये हार्ट है प्राइमरी हार्ट विच इज हैविंग ए चैलेंज, एक सेकेंडरी हार्ट है आपका, दिस काफ मसल्स, इट इज सेकेंडरी हार्ट, इसे बोलते हैं सेकेंड हार्ट बोलते हैं, क्योंकि जब चलते हैं तो ये काफ मसल ब्लड को ऊपर पुश करता है, और वो पर साइकिल अबाउट 80 ml, जितना कि एक स्ट्रोक में ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर जाता है जी। तो अभी नहीं पुश कर रहा है, अभी हम चल नहीं रहे, लेकिन अगर आप पैर से हिलाएंगे तो वो पुश करेगा। कुछ लोगों की आदत भी होती है, पैर हिलाते रहते हैं, है ना, तो वो अच्छी आदत है। सर एक इससे याद है, आपने एक पॉडकास्ट में बोला था, टेलर को लेके आपने बनाया था कि टेलर कितने फिट रहते, बीमार नहीं होते, क्योंकि जो ऐसे वाले होते हैं पुराने ज़माने वाले, एक मशीन वाले होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए सही है, हार्ट के लिए वो सही है। क्योंकि अब अभी जो लोग पैर को हिलाते हैं किसी भी तरह से, दैट मीन्स दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम उनके दोनों हार्ट एक्टिव है, डबल इंजन, ठीक है ना, तो दोनों हार्ट एक्टिव हैं, तो उनको कम बीमारियाँ होंगी नहीं बीमारियाँ, टेलर बीमार नहीं पड़ते। सर जैसे आंचल ने आपसे पूछा, और पूरा कर लूँ इसको, तो जो हार्ट अटैक में आपको ये सेकेंड हार्ट है और ये प्राइमरी हार्ट है, दोनों हार्ट को अगर साथ में जोड़ लेंगे, इफ आई कैन डू इट लाइक दिस, अगर आप देख पा रहे हो, अब मेरा सेकेंड हार्ट इज क्लोजर टू फर्स्ट हार्ट, प्राइमरी हार्ट, तो जितना क्लोज ला पाएंगे उतना एंजाइना कम होगा। तो जब क्लोज लाते हैं तो एंजाइना कम, दूर ले जाएंगे एंजाइना ज़्यादा। तो अगर ऐसे कर लेंगे तो इसका जो ब्लड फ्लो है वो और तेज हो जाएगा टुवर्ड्स द हार्ट, ऐसा है कुछ, ये चीज़ डिफाइन नहीं है, लेकिन दोनों हार्ट जब करीब आते हैं ना,
तो ये देखा गया है कि एंजाइना रिड्यूसेस। तो जैसे ही एंजाइना हो, दवाई सपोर्ट कुछ हो ना हो, कहीं बैठ जाओ, पीछे सपोर्ट हो एंड ट्राई टू, जैसे मैंने दिखाया, तो एंजाइना धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो दिस इज हाउ कि बॉडी को मैनिपुलेट करके ग्रेविटी के एंगल से अगर हम चेंजेस करें, चाहे हार्ट हो, लंग हो, किडनी हो, आप पेशेंट को स्टेबल कर सकते हो। ये 2-3 एग्जांपल बताएं, ऐसे सैकड़ों एग्जांपल हो सकते हैं जी, राइट। तो दैट इज अबाउट ग्रेविटी एज मेडिसिन, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट जी। कुछ बोल रहे सर, जैसे भी आंचल ने बोला महिला की प्रॉब्लम जैसे स्किन वाली या कुछ वाली, तो वैसे ही फॉर मेन लाइक मी और फॉर द यूथ people who are my age, 21, 22, 23. So for those people, because sir, current youth is a lot into alcohol or smoking or eating bad or anxiety, depression, breathlessness. So how, number one, how will you tell the people to detox their lungs? Even if they are smoking, of course they shouldn't, but detox उन्हें करना हो तो कैसे कर सकते हैं? Yes. आप कुछ ऐसा सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, जैसे कि आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि सर कोई आपके ऊपर कीचड़ मार रहा हो और लगातार, और हम आपको नहलाएं। अगर मैं ये पूछूं कि आपको कोई कीचड़ मार रहा है या मुझे, और आप नहा भी रहे हैं, तो कितना समय तक नहाने से वो ठीक हो, वो उसकी गंदगी चली जाएगी? कभी भी नहीं। कि एक तरफ तो आप कीचड़ भर रहे हो, दूसरी तरफ से क्लियर कर रहे हो, है ना। तो इसको छोड़ने पे मैं मदद कर सकता हूँ। याद रखिए, कोई भी एक आदत बुरी है अच्छी, इफ़ यू अवॉइड डूइंग इट फॉर 21 days फॉर एनी रीज़न, मान लो आपको चॉकलेट खाने का बड़ा अच्छा वो आपकी टेस्ट बड्स हैं जी, और कोई ऐसी जगह जाते हैं आइलैंड जहाँ चॉकलेट ही नहीं है, 21 दिन तक ब्रेन इंतज़ार करता है, वो आपको क्रेविंग देगा 21 days तक। अच्छा, 21 days तक नहीं मिला तो ब्रेन स्विचेस ऑफ द क्रेविंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद अगर चॉकलेट आपको दिख भी जाएगा तो वो क्रेविंग नहीं है अभी, वो क्रेविंग डेवलप करने के लिए दोबारा 21 दिन तक लगातार खाना पड़ेगा। जब कभी कोई पहली बार सिगरेट पिया था वही आदमी, या शराब पिया था, तो पहली बार उसको खांसी आई होगी, सफोकेट हो गया होगा, स्मेल खराब लग रहा होगा, हाथ की स्मेल भी खराब लग रही होगी, कहाँ आ गया मैं। लेकिन फिर उसके दोस्तों ने, माहौल ने उसको परस्यू किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ब्रेन को 21 days लगते हैं टू डेवलप अ हैबिट, राइट, एंड 21 days लगते हैं टू डिस्ट्रॉय दैट हैबिट, है ना। नथिंग इज परमानेंट। वो शराबी को ले जाते हैं ना पकड़ के, और 21 दिन तक अलग से रखते हैं, है ना। सो 21 days का ये प्रोटोकॉल है। 21 days वो चीज़ अगर छुड़ा दिया जाए, अपने आप ही क्रेविंग नहीं रहेगी। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, एटलीस्ट अगर वो ले ही रहे हैं या छोड़ना नहीं चाहते, स्टिल टू गेट सम रिलीफ, तो एक काम करें, जो शराब वगैरह पीना वीना है, तो अगर पीना है तो दिन में पी लें। व्हेन यू टेक इट आफ्टर सनसेट, दैट विल हार्म यू मोर, राइट। एंड इन फैक्ट डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर सनसेट, द बेस्ट थिंग, राइट। अगर आप पूरे पॉडकास्ट में अगर एक ही शब्द, एक सेंटेंस मुझसे बुलवाना चाहते हैं, विच यू वांट और आई वांट द पब्लिक शुड फॉलो, इफ़ यू डोंट ईट आफ्टर सनसेट, देन मोस्ट लाइकली आपकी जितनी बीमारियां हैं वो चली जाएंगी और दोबारा बीमारी नहीं आएगी। क्या खा रहे हैं वो भी मैं कंट्रोल नहीं कर रहा अब। सनसेट हो गया, अब नहीं खाना, डिनर से पहले कर लिया, राइट, ठीक है ना। वेरी बिग स्टेटमेंट है ना। इट इज़ द सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी। इस पे मेरी एक किताब है पूरी इसी चीज़ पे, सर्केडियन डॉक्टर, जस्ट इस स्टेटमेंट पे, इफ़ यू डोंट ईट आफ्टर सनसेट, कैंसर के ट्यूमर धीरे धीरे कम होने लगते हैं, हीमोग्लोबिन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ब्लड शुगर धीरे धीरे कम होने लगता है। 7 दिन लगता है ब्लड शुगर को कम होने में, राइट। 15 दिन लगते हैं जॉइंट पेन को कम होने में, 21 दिन लगता है बाकी जो एंजाइना ये सब कम होने में, 1 महीने में 5 kg 5% वेट कम होता है। सो बहुत सारी चीज़ ना करके डोंट ईट आफ्टर सनसेट, और अगर एटलीस्ट डोंट ईट वेरी लेट। सर, मुझे आपकी किताब से याद आया कि आपने 30 से 40 किताबें लिखी, आप एक ऑथर भी है। आप मेरी जनरेशन को या यूथ को कोई एक ऐसी किताब अपनी जो आप बोलना चाहेंगे कि यार ये तो पढ़ो? हाँ, देखिए, वो मेरी जो लेटेस्ट किताब है ना, वो लिखी भी इस तरह से है। उसका नाम है हॉस्पिटल ट्रैप, ठीक है ना। तो ट्रैप, आप जैसे वॉर के जोन में जाते हो, दूसरी जो ओपोनेंट है, दुश्मन, उन्होंने जगह जगह ट्रैप रखे हैं। आप कितने अच्छे वॉरियर क्यों ना हो, किसी भी ट्रैप में अंदर गड्ढे में गिर गए, फंस गए। तो हॉस्पिटल ट्रैप, राइट, किसी भी कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ बीमारी छोटी मोटी हो जाती, और गलती से हॉस्पिटल पहुंच गया, अभी तक का जो चल रहा है सिनेरियो, तो एक छोटे से खांसी को भी वो कैंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। एंड दैट इज़, एंड यू कैन बी अ परमानेंट पेशेंट फॉर देम। तो एक किताब पढ़नी है तो मेरी किताब है हॉस्पिटल ट्रैप, कि क्या क्या ट्रैप्स हैं
और कैसे उससे बचें और क्या करें कि हमें वहाँ जाने की नौबत ही ना आए हॉस्पिटल। तो ये किताब पढ़ें, ये इसी मकसद से लिखी। सर नेचुरल पेन किलर क्या है? नेचुरल पेन किलर, द बेस्ट पेन किलर विच इज़ द फास्टेस्ट ऑल्सो, सेफेस्ट ऑल्सो, दैट इज़ सिर्फ एक ही काम कीजिए, जब भी पेन हो, बॉडी पेन है, हेडेक है, कोई भी पेन है, जूते चप्पल उतारिए, बाहर जाइए जहाँ मिट्टी हो, घास हो, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठिए, नंगे पैर मिट्टी में, घास में, फॉर 45 मिनट्स आपका पेन रिलीव होने लगेगा। जब आप बैठेंगे धरती से टच होके, अभी तो खैर धरती भी नहीं बैठे हम, आउटसाइड, राइट, तो लिटरली जो इंजीनियर से दे अंडरस्टैंड दिस, इलेक्ट्रॉन बॉडी में फ्लो करता है फ्रॉम द अर्थ, एंड योर पोटेंशियल एंड अर्थ पोटेंशियल बिकम सेम, 0 वोल्ट, 0 वोल्टेज। अर्थ का वोल्टेज 0 होता है, हमारा 0 नहीं है, लेकिन दोनों का पोटेंशियल जब सेम हो जाता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो चल रहा है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। एज ए रिजल्ट जो पेन है वो कम होने लगता है। लिटरली इट इज़ अ पेन किलर, राइट। अगर आप पेन किलर नहीं लेना चाहते, जो कि कभी नहीं लेना चाहिए, तो आप 45 मिनट्स अगर धरती से कनेक्टेशन में रहेंगे, हेडेक कम होने लगेगा, जॉइंट पेन कम होने लगेगा, बॉडी एक कम होने लगेगा, एनर्जी आने लगेगी। तो मैं तो बोलता हूँ हर दिन आप कुछ टाइम लगाइए, गेट कनेक्टेड टू द अर्थ, राइट। तो यू विल गेट 0 वोल्ट फॉर फ्यू मिनट्स। 0 वोल्टेज में जब आपकी बॉडी की वोल्टेज 0 होती है, आपकी इम्यूनिटी पीक पे होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे। अभी हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं है आपकी और मेरी भी, उसके लिए धरती से कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे सुबह एटलीस्ट जाके आप नंगे पैर घास पे ही चल लो अगर अच्छा है जो चल भी जैसे कि वायरल फीवर होता है तो मम्मी हमको दे देती है पैरासीटामोल। तो जैसे कल जब मैं गो थ्रू कर रही थी आपकी रिसर्च में, तो कहते हैं कि बुखार को थोड़ा, जो हमारी बॉडी में बुखार आता है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है फाइट बैक करने का। तो सर ये किस हद तक मतलब सही है? देखिए, बुखार इज़ नॉट ए डिजीज़, बुखार इज़ ए वेपन ऑफ द बॉडी। कैंसर में भी बुखार आता है। कैंसर में जब बुखार आता है, अगर बुखार को ठीक ना किया जाए तो कैंसर चला जाता है। 1927 का नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस है ना। तो एक टाइम पे कैंसर के पेशेंट्स को मलेरिया के वार्ड में रख दिया करते थे, इस उम्मीद से कि इसको बुखार आ जाए, मलेरिया हो जाए, कैंसर ठीक हो जाए। मलेरिया ठीक कर ही देंगे। हाँ, ऐसे हिस्टोरिकली ऐसे होता था, बड़े बड़े हॉस्पिटल में पहले होता था। हम भी यही करते हैं, अभी भी यही करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में आइए, कैंसर के पेशेंट को हॉट वाटर इमर्शन टब में बिठा देते हैं, आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट करते हैं, और उनका जो ट्यूमरस ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। मेरा अभी कल का वीडियो देखिए, इतना बड़ा ट्यूमर था वो गायब हो गया, इतना बड़ा भयंकर चेहरा वो गायब हो गया। वो आएगा भी 23 तारीख को, हमारे कॉन्वोकेशन में आएगा। तो कमिंग बैक टू यू, जैसे बुखार हो गया, फ्लू हो गया, जिससे बुखार आ जाता है। बुखार में अगर पैरासीटामोल लेंगे तो वो बुखार, वो जो इन्फेक्शन है वो लंबा चलेगा, हफ्ता 2 हफ्ता अधिकतर। बुखार में हमें बुखार देना है। बुखार अल्टीमेटली, बुखार इज़ नॉट ए कंफर्टेबल थिंग, क्योंकि बॉडी आपकी एनर्जी यूज़ करके आपको हीट दे रही है, तो आप कमज़ोर फील करते हैं, तो इसलिए यू वांट टू अवॉइड बुखार। तो अगर बुखार आउटसाइड से बॉडी को दे दो तो बॉडी अपना टेम्परेचर खुद ही नीचे कर लेगा। हम क्या करते हैं, आपको क्या करना है, 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री याद रखना है, सेल्सियस पानी, एक थर्मोमीटर लेना पड़ेगा, वाटर थर्मोमीटर, एक बाल्टी में पानी भरा, 42 डिग्री, वेरी वेरी हॉट, और दोनों पैर रख दिए पानी के अंदर, आप चेयर में बैठे हैं, आधा घंटा बैठेंगे ऐसा, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री और बढ़ जाएगा। पहले ही बुखार है, लेकिन जब आप यहाँ से हटे आधे घंटे बाद, विद इन 30 मिनट्स आपका टेम्परेचर, फीवर गायब हो जाएगा, बॉडी गायब हो जाएगा, वीकनेस चली जाएगी। ये हम रेगुलरली करते हैं और ये प्रूवन साइंस है कि गिव हीट टू द बॉडी एंड बॉडी विल नॉट गिव फीवर टू यू, एंड जो इन्फेक्शन था जिसकी वजह से फीवर आया था वो भी चला जाएगा। तो डू लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन व्हेनेवर देयर इज अ फीवर। ओके सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे आप ये लैपटॉप स्टैंड देख रहे हैं, तो जैसे आप डॉक्टर ही आप भी, तो हमारे एक वीपी सर है, वीपी सिंह सर, तो ही इज़ द ओनर ऑफ तांदेन स्पाइन सेंटर। सो आई हैड सम सर्वाइकल इशू, सो ही टोल्ड मी दैट गेट द स्टैंड, ये जब तक आपकी आँखों पे आएगा डायरेक्ट, देन इट्स बेटर। अगर आप ऐसे करोगे या फिर ऐसे करोगे देन इट्स नॉट गुड। तो इज़ दिस राइट? आई थिंक देखिए, पॉस्चर का फ़र्क तो पड़ता ही है, राइट। कोई एक पर्टिकुलर पॉस्चर जिसके लिए आपका बॉडी बना नहीं है, उस पर अगर ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक रहेंगे, ऊपर से जो काइंड ऑफ डाइट विच द यूथ आर हैविंग, उसके डाइट में अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा नहीं होंगे तो पॉस्चर का फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर डाइट में एम्पल एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ही होते हैं, होगा, तो आपका पॉस्चर कुछ भी क्यों ना हो, बॉडी कैन सस्टेन। हाँ। सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ई-लर्निंग? E-learning, online learning, because there are so many people who can't maybe go to your webinars directly or come to you for help directly. So what do you think about people who can learn through internet?
ऑनलाइन ई लर्निंग? हाँ, हमारे तो इंटरनेट पे कोर्सेज चलते हैं, सारे डिजिटल हो गए। हाँ हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं अभी भी, सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन एंड सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स, और कई साल से चल रहे हैं। पूरे देश में हमारे 10,000 स्टूडेंट हैं। अच्छा। और करीब दुनिया में 50 देशों से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जी, राइट। 11 देशों में हमारे स्टूडेंट ने अपने क्लिनिक खोले हुए हैं इस वक्त। तो ये सारे स्टूडेंट तभी आ पाए जब इंटरनेट का हुआ। तो आप सपोर्ट करते हैं ऑनलाइन? देखिए, सपोर्ट की बात अगर करते हैं और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ जी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो छोटे बच्चे जो हैं, जैसे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं, तो वो उनके बॉडी पे बहुत ख़राब असर ला रही है ऑलरेडी। आज अब अगर आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, एवरी थर्ड चाइल्ड यू विल सी ऑन विद स्पेक्स। एग्जैक्टली, हर तीसरा राइट सर है ही है। और दूसरा जो मेंटल उनका बिहेवियर है वो बहुत चेंज हो रहा है। दे आर बिकमिंग एग्रेसिव, राइट, इनटॉलरेंट, राइट। उनका जो एक एग्रेशन है बच्चों में वो बढ़ गया है। और जिनका जो ऑटोइम्यून डिजीज़ के पेशेंट्स थे वो और एग्रीवेट हो रहा है। हमारे पास तो ऐसे हज़ारों पेशेंट आते हैं, तो वी नो फर्स्ट हैंड, राइट। सो छोटे छोटे बच्चे जो अभी बहुत छोटे हैं, उनको भी मोबाइल आपने देखा होगा, उनको दे दिया गया है, वो माता पिता दे देते हैं और वो पूरे दिन मोबाइल से लगे होते हैं। सो वो जो एक सिस्टम है दैट इज़ नॉट गुड। दिन में 1 घंटा इंटरनेट एक्सपोजर या आपका इंटरफेस इज ओके फॉर द स्मॉल चाइल्ड, बट नॉट मोर देन दैट। अभी तो 7-8 घंटा हो सकता है एक बच्चे का, है ना सर। जैसे अब हम एंड तक आ रहे हैं, तो हमारे पॉडकास्ट में एक हम रैपिड फायर राउंड करते हैं। I will ask you एक क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन, of course, all yours, all yours. Yeah. सर, आपके स्वास्थ्य मॉडल को मुख्य धारा से क्यों बाहर रखा जाता है? ये मतलब सही है कि नहीं? हाँ, देखिए, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल नहीं है। आप ये पॉडकास्ट बनाया, जो लोगों ने सुना अपने घर पे कर लिया, वो वहीं ठीक हो गए। उन्होंने मुझे कुछ पैसा ही दिया नहीं, है ना। जो चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं हो, सिर्फ बेनिफिशियल हो, वो कमर्शलाइज नहीं हो सकती, वो उसकी बात कोई नहीं करेगा। और जिनको प्रॉफिट हो रहा था उनका प्रॉफिट रुक जाएगा हमारी वजह से, तो वो इस चीज़ को अपने पैसे से रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो जोड़ते नहीं। हाँ, क्योंकि जो चीज़ हम बोल रहे हैं उससे लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को नुकसान होगा। इंसुलिन किसी की छूट गई, तो जो लोग इंसुलिन बेच रहे थे उसको तो नुकसान हो गया ना, राइट। तो आज से 50 साल पहले तक तो ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं थे, और 80 साल पहले ये एलोपैथी थी ही नहीं। तब इंसान कैसे जिंदा रहते थे? तब तो यही आयुर्वेद ही होता था, है ना। तो ये सिर्फ कमर्शियल एंगल है और कुछ नहीं। सर, ऐसी कोई एक सुबह की आदत बताइए जो इंसान की जिंदगी को बेटर कर दे हेल्थ वाइज। आप सुबह उठते ही नीम के पाउडर से दातुन कीजिए या दातुन से कीजिए। अच्छा। और नीम के कुछ पत्ते, जैसे मैंने बताया, 4-5 पत्ते चबाइए। वो आपकी इम्यूनिटी को पूरे दिन के लिए स्ट्रॉन्ग रखेगा, आपके बॉडी की इन्फेक्शन को रोकेगा। और अगर कोई आपको छोटी मोटी बीमारियां हैं, शुगर, बीपी वगैरह, उसको भी चेक में रखेगा। और एक ऐसा कोई मिथ ये मेडिकल इंडस्ट्री को लेके, जिसको लेके लोग बड़ा डरते हैं, ऐसा कोई मिथ बहुत बड़ा? एक ही मिथ है, वो ये है कि मेडिकल इंडस्ट्री में किसी भी चीज़ का इलाज है। मेडिकल इंडस्ट्री में ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ा बहुत भी ठीक हो जाए, है ही नहीं। सर, ये लोग तो इतनी बड़ी मतलब मैं खुद इसकी शिकार हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। डॉक्टर्स इतना पैसा लगता है कैंसर में, कीमोथेरेपी होती है, इसने भी, इसके फादर ने भी करवाई। तो मैं तो तभी, यही तो मिथ है, तभी करवाया ना जी, कि आपको लगा कि इससे ठीक हो जाएगा। और उससे कहीं ना कहीं उससे क्या होता है सर, बाल भी सारे चले गए, कमजोर भी हो गए, शरीर भी ढांचा हो गया। तभी तो ये मिथ है ना, कि मिथ ये है कि आपको लगता है कि कीमोथेरेपी कराएंगे या इलाज कराएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, जबकि जितना इलाज कराएंगे उतना सिंक होते चले जाते हैं पेशेंट। एलोपैथी में मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कोई भी एक दवाई ऐसे दिखा दो जिससे कोई भी एक बीमारी अगर थोड़ी बहुत भी ठीक होती हो, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये चैलेंज मैंने कुछ साल से ऑलरेडी किया हुआ है। जितनी बार मौका मिलता है बोलता हूँ, आज तक कोई नहीं आया, क्योंकि एलोपैथी में एविडेंस बेस्ड वाइज चले तो ऐसी कोई दवाई बनी ही नहीं है। मेक सेंस। सर, क्या भारत की स्वास्थ्य नीति जनहित में ये दवा कंपनियों के हित में है कि ये लोगों के हित में है? नहीं, दवा कंपनी के हित में है। आप देखिए ना, 99% जो बजट है हमारे हेल्थ का, वो तो एलोपैथी के लिए है। 1% से कम का बजट है जो कि योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के लिए है। तो क्लियरली ये तो सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी के हित में है, जो भी अभी पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि एलोपैथी लॉबी सबसे ज़्यादा फंडिंग करती है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो जो पॉलिटिकल पार्टी की एग्जिस्टेंस तभी बन रहेगी जब उनका एलोपैथी का ध्यान रखेंगे। शुरू करें?
जी प्लीज शुरू कर सर, रैपिड फायर राउंड एक कुछ 15 क्वेश्चंस होएंगे, बस 1 वर्ड आंसर ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है सर? सर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, वैक्सीन और वायरस, व्हाट इज मोर डेंजरस? वैक्सीन. Vaccine. Is diabetes curable fully? Can cancer be reversed without chemo? Yes, with chemo it cannot be. Wow. So Biggest- in this only I'll add, if someone has undergone a chemotherapy, like my father, he has already undergone a chemotherapy. Now if I bring him to you, so उनका कैंसर मतलब उनका पूरा वो एक तरीके से हील हो जाएगा. हाँ, कहते हैं कि जो body- कैंसर के सेल्स होते हैं वो फिर से दोबारा आते हैं. कैंसर सेल आते जाते नहीं है, वो बॉडी में रहते हैं जब तक आप जिंदा रहते हैं. मेरे बॉडी में भी कैंसर सेल है. आप चाहो वो तो activated नहीं है बस. हाँ, एक्टिवेट नहीं है. आप चाहो तो मेरे प्रोस्टेट कैंसर, जो मेरी उम्र 50 साल से उम्र है, जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, जी. 70% के प्रोस्टेट में कैंसर मिलेगा. अच्छा. 100% ऑफ अस, जी. राइट, जो 40 साल से ऊपर है. आप दोनों तो नहीं हो. जी. थायराइड से अगर आप निकालेंगे, जी. मास टेस्ट करेंगे तो 100% का कैंसर सेल निकलेगा. कैंसर निकलेगा ही निकलेगा 100%. तो आई मीन टू से कैंसर बॉडी में हर एक का होता है. जैसे हमारे आँख नाक कान है, वैसे कैंसर सेल भी रहते हैं, विदाउट किलिंग यू, विदाउट डिस्टर्बिंग यू. कभी एक्टिवेट हो जाता है, कीमोथेरेपी से एक्टिवेट कर देता है, रेडिएशन एक्टिवेट कर देता है, फास्ट फूड एक्टिवेट कर देता है, पोल्यूशन एक्टिवेट कर देता है, दवाइयाँ एक्टिवेट कर देती हैं. लेकिन ग्रीन्स उसको चेक में रख देती है, किल कर देती है. डोंट ईट आफ्टर सनसेट, वो अपने आप ही दे विल डाई देयर ओन डेथ, और दे विल बिकम डोरमेंट बेसिकली, है ना. तो आवर बॉडी इज मैजिकल, राइट. कितना भी डैमेज कर लिया हो, बॉडी एक और मौका दे देती है. जी. अगर अपने सिस्टम को ठीक कर लिया तो डेफिनेटली. हमारे पास तो पेशेंट आते ही आखिरी स्टेज पे हैं, सारा कुछ करा चुके और तब आते हैं, एंड इवन देन वी आर एबल टू हेल्प देम टू रिकवर. जी सर. अच्छा. Yes sir. Next question for you. Is WHO trustworthy? WHO, World Health Organization, Yes. right? I say World Hell Organization. That is my answer to it. World Good one. Organization. Sir, one word for the pharma industry. Pharma industry, One word. murderer. Wow. Should people throw away their BP medicines? If they are one word answer. You can give it for one line. please, Yeah. yes, Please sir, all yours. Yes. Throw away the BP medicine, but replace that with fruits and vegetables so that your blood pressure should be in control. Okay. Is COVID real or manufactured? It is imaginary, neither real nor manufactured. Only in imagination. Imaginary. One food that is silently killing us. One food, Yes. grains, Like greens as in? गेहूँ. Gehu. रोटी. Wow. One thing doctors never tell patients. That I cannot heal you. Only nature can heal you. Lovely. Lovely. Is cancer a nutritional issue or genetic? Cancer is not genetic, nutritional issue. Like काफ़ी सारे डॉक्टर्स क्लेम्स कि अच्छा परदादा को था तो जेनेटिकली हो सकता है. जब उनको बोलने को कुछ होता नहीं तो डाल दो परदादे पे, वो तो आएंगे नहीं अपने आप को डिफेंड करने. इसमें एक और क्वेश्चन है, जैसे कि सर मेरे पिताजी को डायबिटीज़ है लेकिन उनको कैंसर के बाद हुआ. अब ऐसा ज़रूरी है कि कल को इन कमिंग फ्यूचर मुझे या मेरी बहन को भी हो सकता है डायबिटीज़, क्योंकि वो एक वैसा है जेनेटिक है. नहीं, वो ऐसा है ना कि जो कीमोथेरेपी का इलाज ही ऐसा होता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है. अच्छा. फिर कुछ भी हो सकता है, उसका कोई और कनेक्शन नहीं है. अच्छा. ठीक है ना. अगर मैं आज कीमोथेरेपी करा लूँ जी. तो मुझे डायबिटीज़ हो जाएगा, तो इसका कोई कनेक्शन मेरे बच्चा जो ऑलरेडी 10 साल का, उसे 10 साल की, उसे कोई होगा नहीं, अच्छा. है ना. तो देयर इज़ नो कनेक्शन, जेनेटिक कनेक्शन. सर अगर जेनेटिक भी होता, सपोज कल को मेरी औलाद होती है और मुझे मेरे को डायबिटीज़ है, तो क्या वो जीन्स, वो जो हार्मोन्स है वो बच्चे में आएंगे? चांसेस हैं उसको भी होने के? देखिए, जो बच्चा होता है तो उसके अंदर आपके जीन्स होते ही हैं. जी जी. तभी आपकी तरह दिखेगा, आपकी तरह लगेगा, है ना. लेकिन वो मैनिफेस्टो के डायबिटीज़ बनेगा नहीं कि नहीं बनेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि उसकी लाइफस्टाइल क्या है. अच्छा. अगर उसकी लाइफस्टाइल ठीक ठाक है जी. तो बीमारी नहीं होगी, और लाइफस्टाइल ठीक ठाक नहीं है तो बीमारी होनी ही है. तो बॉडी विल प्रेफर दैट बीमारी जो उसके बैकग्राउंड में उसके एंसेस्टर्स को पेरेंट्स को थी. तब. जी. ठीक है ना. बट वो ये कोई ऐसा नहीं कि तब होना ही है. यू आर डेस्टाइन्ड टू हैव द डिजीज. जी. देयर इज इफ, राइट. अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं रखा तो बॉडी सबसे पहले वही वाली बीमारी चुनेगी जो आपके कोई ना कोई बीमारी चुनेगी, अच्छा. है ना. वो दैट कैन वेरी. Yes sir. थैंक यू. So which is worse, sugar or stress? स्ट्रेस.
Stress. One therapy that actually works but nobody promotes. Time as medicine. Don't eat after sunset. Can HIV be cured naturally? HIV does not exist. There is no proof. One medical practice that should be banned today, right now. Allopathy. Allopathy. Thank you so much, sir. These was your 15 questions. It was really great to meet you. I had a lot of knowledge, a lot of information, and I will apply that. For sure. Wonderful. सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए. मुझे पता है कि आप बहुत जन कल्याण की कर रहे हैं और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. बहुत ही ज़्यादा जागरूक हुई मैं और मैं बिल्कुल अपनी फैमिली को लेके आऊँगी 23 तारीख को. हाँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे भी माता पिता और मुझे गाइड करें कि आगे का जीवन कैसे व्यतीत किया जाए. यस वो तो वैसे भी 23 तारीख का सिर्फ दर्शकों को बता दीजिए कि 23 तारीख को कहाँ है, कब है. देखिए 23 तारीख ये एनुअल इवेंट हम करते हैं. और वैसे तो जितने सारे महापुरुष हैं उन सब की जयंती हम करते हैं. सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो. हाँ तो अगर आपको ये जानना है कि मेरा अगला प्रोग्राम कब होगा तो देखिए अगला हमारे महापुरुष जो फ्रीडम फाइटर हैं जिनका भी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंगली हम करते हैं. तो चंद्रशेखर आज़ाद जयंती है, बाल गंगाधर तिलक जयंती है 23 जुलाई को. तो फ्रीडम फाइटर है. तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो इसमें गोल है उस दिन कि फ्रीडम फ्रॉम द डिजीज़ 3 Ds. फ्रीडम फ्रॉम द डिजीज. फ्रॉम 3 Ds. फ्रॉम 3 Ds. ड्रग्स, डिजीजेज एंड डॉक्टर्स. तीनों से कैसे हम छुटकारा पाएँ. और इसमें ये श्री फोर्ट में होगा जो कि सबसे बड़ा वाला ऑडिटोरियम है 2000 वहाँ पे होगा. और इसके एंट्री के लिए पहला प्रेफरेंस तो हम हमारे विरोधी को देंगे. विरोधी मतलब जैसे आपने कुछ सवाल भी पूछा, राइट. तो जो मेडिकल काउंसिल, मेडिकल एसोसिएशन, उनको हमने चिट्ठियाँ भेजी आप आओ तो आपका सीट बुकड है. दूसरा प्रेफरेंस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉन्वोकेशन भी उस दिन जो ऑनलाइन हमारे CIM के पास आउट स्टूडेंट हैं, नीम थेरेपी के पास आउट स्टूडेंट को देंगे. थर्ड जो हमारे पेशेंट हैं उनको देंगे. और फोर्थ जो हमारे फॉलोअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको देंगे. लेकिन सीट्स 2000 ही. तो और हमें लोगों की तैयारी भी करनी पड़ती है खाने पीने की, रिटर्न गिफ्ट की जो सबको मिलेगा. एंट्री तो फ्री है ही. biswarup.com biswarup.com/convocation इसमें जाके आप गूगल फॉर्म भर देंगे तो वील नो दैट यू वांट टू कम. फिर बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम आपको ना केवल इन्विटेशन भेजेंगे, आपका कंफर्म सीट जैसे सिनेमा हॉल में होता है. सो दैट यू आर रिलैक्स कि आपके लिए जगह बुकड है ना. तो इस तरह से आप आइए. और जो लोग नहीं आ सकते या आना नहीं चाहते, ऑनलाइन भी लाइव होगा www.coronakal.tv. इस पे जाएंगे तो ऑनलाइन लाइव 11 बजे जुड़ जाइए. मकसद एक है, आप देखेंगे उस दिन कि बड़ी दिखने वाली बीमारी कैसे आसानी से घर पे ठीक कर सकते हैं और हर तरह की बीमारी. और ऐसे लोग स्टेज पे होंगे वो बताएंगे और मैं आपको ट्रेनिंग भी दूंगा ताकि आप हमसे मिले भी नहीं लेकिन आप जहाँ पर भी हैं वहीं ठीक हो गए. दैट इज द होल आइडिया. क्योर एट होम. यस, क्योर एट स्प्रेड द एजुकेशन मोर एंड मोर. यस. Thank you so much, sir. Thank you. It was great meeting you, sir.